सबसे पहले जो भी साथी आज मुझे यहाँ पर सुन पा रहे हैं, मुझे यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं उन सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा। बहुत-बहुत नमस्कार आपको और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अजय पंडित है। मुझे लगता है कइयों से मेरी मेरी मुलाकात, मेरा परिचय आज शायद पहली बार ही उनसे हो पा रहा होगा। कइयों ने मुझे पहली बार ही आज यहाँ पर देखा होगा। तो जो भी साथी आज मुझसे यहाँ पर पहली बार मुलाकात कर पा रहे हैं, मैं थोड़ा-सा उनको अपना 1 मिनट का मैं परिचय ज़रूर देना चाहूँगा। और इस परिचय के साथ मैं थोड़ी-सी बातें अपनी यहाँ पर आगे में बढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अजय पंडित है और बेसिकली जिस बिज़नेस को आज आप लोगों ने करने की शुरुआत की है, इसी बिज़नेस को आज से काफ़ी साल पहले मैंने भी इसे करने की शुरुआत की थी। करीब पौने साढ़े 8 साल से ज़्यादा का टाइम आज मुझे हो गया। साढ़े 8 साल पहले मैंने इस काम को करने की शुरुआत किया था और जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। और शुरुआत में अक्सर करके होता है कि पहली बार जब भी किसी व्यक्ति को ये बिज़नेस सामने से मिलता है, तो पहली बार में किसी भी व्यक्ति को ये बिज़नेस समझ में नहीं आता। वजह क्या होती है? किसी को भरोसा ही नहीं होता कि इतनी बड़ी दौलत भी कमाई जा सकती है। और सच कहें ना कि कोई जानता भी नहीं कि इस बिज़नेस की वजह से कोई आदमी इतना ज़्यादा पैसा भी कमा सकता है। तो मुझे भी नहीं लगता था कि यहाँ से इतनी बड़ी दौलत कमाई भी जा सकती है, इतना पैसा भी बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत में लगता नहीं था, जो भी बातें यहाँ पर हमारे अपलाइन ने दिखाई थी, बताई थी, मैं भी सोचता था कि सब बेकार की चीज़ें हैं, बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं ठहरा इस सब चीज़ों में। मैं थोड़ा-सा आपको अपने बारे में एक स्लाइड से मैं थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन देता हूँ। मेरे पिताजी दोस्तों, मेरे पिताजी जो उनका पैतृक जो घर है पटना डिस्ट्रिक्ट के भीतर ही एक छोटा-सा एक शहर है मोकामा। आप में से ढेर सारे लोगों ने उस शहर का नाम आपने सुना होगा। मैं उस शहर से हूँ। मेरे पिताजी वहाँ से हैं और मेरा नाम मैंने आपको बताया, मेरा नाम दोस्तों अजय पंडित है। मेरे पिताजी इससे पहले ढलाई घर में मज़दूरी किया करते थे। आगरा के भीतर बड़े-बड़े कारखाने हुआ करते थे, जिन कारखानों में लोहे को गलाकर फरमा बनाया जाता था। सांचे तैयार किए जाते थे, तो उसके पैटर्न बनाया करते थे और 7,000 महीना वहाँ से कमाया करते थे। और जब ये बिज़नेस मैंने करने की शुरुआत की थी, जैसा मैंने आपको बताया, जब मैंने पहली बार सेप शॉप बिज़नेस का प्लान सुना था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था उस समय। और शुरुआत में ये लगता ही नहीं था कि बिज़नेस में जितनी बड़ी-बड़ी बातें वो बताते हैं, ये बड़ी-बड़ी बातें भी कभी पूरी हो सकती हैं। शुरुआत में जो भी व्यक्ति हमें इस बिज़नेस के बारे में बताता है, भरोसा नहीं होता कि यहाँ से सपने सच भी हो सकते हैं। मैं सच कहूँ कि जब मैं पहली बार मैंने इस तरह के बिज़नेस के बारे में मैंने सुना था। मैं सच बात में बता रहा हूँ आपको कि मुझे कभी पता नहीं था कि ऐसी भी कोई कंपनी होती है, जहाँ पर काम करने से लोग इतना पैसा कमाते हैं। मुझे कभी नहीं मालूम था। पहली बार मैंने किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम सुना था, पहली बार मैंने किसी डायरेक्ट सेल कंपनी का नाम सुना था और पहली बार मैंने सुना था कि ऐसे लोगों को जोड़ने से यहाँ पे इतना सारा पैसा कमाया जा सकता है। वरना इससे पहले मुझे सिर्फ इतना ही लगता था कि डॉक्टर बनकर आदमी बहुत पैसा कमा सकता है, इंजीनियर बन के बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है, वकील साहब बन के पैसा कमा सकता है, जज साहब बन के पैसा कमा सकता है। मुझे सिर्फ इतना ही लगता था। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे जोड़-जोड़ कर भी लोगों को इतना पैसा कमा सकते हैं। जब मैंने पहली बार ये बिज़नेस को देखा, तो मैं तो हैरान हो गया कि भाई ऐसा भी कोई काम होता है, जहाँ पर ऐसा करने से इतना पैसा कमाते हैं। तो मैं आश्चर्य में था, लेकिन सामने से जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में समझाया, बताया था, वो मेरे बहुत करीब थे, तो उनको इनकार नहीं कर सका और उनकी फेस वैल्यू पर लगातार, जैसे आप लोगों के साथ होता है, कई बार आपका अपलाइन आपके घर के चक्कर लगाता है और आप अंत में जुड़ जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। बस उन्होंने चक्कर लगाया और मैं जुड़ गया। मैं यही सोच के जुड़ा था कि चलो 1000-2000 भी अगर महीने में अगर कमा लेंगे तो ठीक है, कोई बुराई थोड़ी है। पढ़ाई कर रहे हैं, भाई अपनी डिग्री कौन लेके जा रहा है? इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कल को इंजीनियर बनेंगे, नौकरी करेंगे। ये तो टाइम पास में खाली खेल खेलना हमने शुरू किया है। ये नहीं सोचा था कि इस बिज़नेस में हम अपनी ज़िंदगी बनाएँगे। सिर्फ क्या सोचा था, एक खेल खेलना शुरू किया, देखते हैं इस खेल में कितना मज़ा आता है। 1000-2000 भी अगर महीने में अगर आ जाएगा तो क्या बुराई है? जेब का खर्चा तो कम से कम निकल ही जाएगा ना। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि जेब का खर्चा निकालने वाला काम कभी ज़िंदगी बना देगा और आज जीवन में इस बिज़नेस ने बहुत बड़ी पोज़ीशन पर पहुँचा दिया। ये वो मेरा पहला घर है जो मैंने सेप शॉप की वजह से मैंने खरीदा, जहाँ शुरुआत में लगता था कि जीवन नहीं बदलता, लेकिन आज कह सकता हूँ कि ज़िंदगी सच में बदलती है। ये मेरा पहला घर, जो कि मैंने बिहार शरीफ, बिहार के भीतर एक शहर है, नालंदा के भीतर बिहार शरीफ, जहाँ मैंने अपना घर खरीदा। इसके बाद मैंने आगरा के भीतर फिर से मैंने अपना दूसरा घर खरीदा। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ से ज़्यादा की है प्रेज़ेंट टाइम में। फिर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीदी, ये भी करीब 1 करोड़ की है। और आज ये मेरा घर है, जहाँ आज मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। जिस जगह बैठकर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आज जिस घर से मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, ये 2 करोड़ का घर है, जहाँ से आज मैं आप लोगों से बातचीत में कर पा रहा हूँ। कभी जीवन में सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी ऊँचाई पर पहुँचा भी जा सकता है। सोचा नहीं था, सिर्फ सपने वाली बात लगती थी। कभी मज़ाक-मज़ाक में भी कभी सोच नहीं सकते थे कि जीवन ऐसा हो सकता है।
1000-2000 महीना आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, ये सोचा था। लेकिन आज जो सपना आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग 2 लाख सप्ताह कमाते हैं, आज मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी, उससे कहीं ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति आज मैं आपके सामने हूँ। ये लॉकडाउन से पहले के चेक आप लोगों के सामने हैं। एवरी वीक 2 या 2 से ज्यादा की इनकम आपको यहाँ पर नजर आएगी, और ये लॉकडाउन की इनकम आप यहाँ पर देख पाओगे। लास्ट ये 16 तारीख तक का मैंने यहाँ पर लगा रखा है, हालांकि इसके बाद के भी चेक डिस्प्ले हैं। तो आज कंटिन्यू आप देखेंगे कि 2 लाख से ज्यादा की इनकम कमाने वाला व्यक्ति आज मैं आपके सामने हूँ। तो कभी सोचा भी नहीं था कि सच में कोई आदमी जिंदगी में इतना भी पैसा कमा सकता है। महीने का 8-10 लाख भी एक आदमी कमा सकता है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये था ना कि 8-10 लाख कमाने वाला वो होता है जो किसी बड़े घर में पैदा होता है, या जिसके पास में बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, या जो कोई बहुत बड़े रुतबे वाले पोजीशन पे होता है, पोस्ट पे होता है, उसके पास में इतना पैसा आता है। कभी सोचा नहीं था कि एक आम आदमी, एक छोटे घर का व्यक्ति भी इतना पैसा कमा सकता है। जीवन में कभी इतना बड़ा सपना देखा नहीं था और कभी विश्वास था नहीं। लेकिन लगातार सिस्टम की ट्रेनिंग ने और अपलाइन की गाइडलाइन ने एक चमत्कार कर दिया, और देखते देखते जीवन एकदम चमत्कार की तरह से पूरी तरह से बदल गया। प्रूफ के तौर पर दोस्तों देखेंगे तो मेरा टैक्स इनवॉइस पेपर है जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है, मतलब बताओ, जीएसटी नंबर मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, जीएसटी नंबर मेरा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सारी चीजें एक नंबर की इनकम के साथ में है। आपके पास मैं प्रूफ के साथ ये दिखा रहा हूँ, अलग अलग सप्ताह की ये जीएसटी पेपर आपको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। वीकली इनकम, व्हाइट मनी, कोई ब्लैक मनी नहीं। दुनिया घूमने की बात की जाए तो आज बहुत सारे देश घूम चुका हूँ। शायद अपने शहर में रहता था तो अपने शहर से बाहर निकलकर भी कभी कोई दूसरा शहर नहीं घूमा, लेकिन आज ढेर सारे देश को घूमने का मौका इस सिस्टम ने दिया। सिंगापुर हो, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, थाईलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, युगोस्लाविया, स्लोवाकिया, स्पेन, तेहरान, रशिया, इटली, इन सारे कंट्रियों को आज मैं घूम चुका हूँ। कभी सोचा नहीं था कि ये सारे देश को मैं घूम पाऊंगा, लेकिन आज घूम चुका हूँ। स्विट्जरलैंड, पेरिस जाने की तैयारी थी। शायद हम लोग 3 अप्रैल या 6 अप्रैल को शायद हम लोग निकल रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए। लंदन टारगेट क्वालिफाई कर चुके हैं, आगे इटली भी आपके पास सामने है। तो सोचा नहीं जीवन ऐसा होगा। मजे की बात, अकेला ही मैं दुनिया नहीं घूमा, बल्कि मैं अपनी वाइफ के साथ भी मैं फॉरेन टूर पे मैं गया, अपनी फैमिली के साथ भी फॉरेन टूर पे गया। तो जीवन इतना बदल गया, जिस तरह की जिंदगी के बारे में जो कभी सोच नहीं सकता था। ये एक तस्वीर तब की है जब शादी हुई थी, सेफशॉप बिजनेस में मैं जुड़ा नहीं था, और ये तस्वीर मेरी आज की है जब मैं सेफशॉप बिजनेस के भीतर हूं। सच कहूं ना कि आज की जो दुनिया है मेरी, इस तरह की दुनिया के बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये जीवन मेरा हो सकता है। आज कह सकता हूं कि आज मैं वो जिंदगी जीता हूं जिस जिंदगी के बारे में शायद अगर मुझसे कोई कहता कि सपना देखो कैसा जीवन आप जी सकते हो, तो मैं सच कहूं कि मेरी औकात उस समय इतनी भी नहीं थी कि मैं सपने में भी किसी से कह सकता कि मैं कभी जिंदगी में इतना बड़ा भी बन सकता हूं। लेकिन आज जीवन में इतना बड़ा बन पाया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा कारण ये सेफशॉप बिजनेस है, जिसकी वजह से आज जिंदगी में इतनी बड़ी पोजीशन मिली, इतनी बड़ी हैसियत मिली। वरना मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं थी, मुझ में ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी जिसकी वजह से आज मैं इतनी बड़ी जिंदगी जी पाता। तो ये सब कुछ अगर हो पाया तो उसकी वजह सेफशॉप बिजनेस है, और उसकी वजह मेरे अपलाइन नहीं, मेरे गॉडफादर, मेरे भगवान श्री सत्येंद्र प्रसाद जी हैं, जो मेरी जिंदगी में आए, जिन्होंने मुझे सेफशॉप बिजनेस के बारे में समझाया, सेफशॉप करने का तरीका मुझे बताया कि सेफशॉप बिजनेस कैसे करते हैं। एक एक चीज उन्होंने शुरुआत से मुझे सिखाई, बताई। अपलाइन की लगातार गाइडलाइन में मैंने काम किया और सिस्टम की हर बात को फॉलो किया, और उन सारी चीजों को फॉलो करने की वजह से आज ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आज भी अगर बात करोगे तो मेरे जैसे उम्र के लोग आज भी बाजार में, मार्केट में 15-20 हजार रुपए की नौकरी करते हैं। मेरे जैसे इंजीनियर आज मार्केट में आज 15-20 हजार रुपए की नौकरी करते हैं। शायद अगर मैं भी इंजीनियर बनकर अगर मार्केट में अगर होता तो मेरी औकात भी शायद इतनी ही होती, 15-20 हजार रुपए का हमारा होता। और शायद इस लॉकडाउन के भीतर तो साहब 1 रुपए कमाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी आज अगर मैं पहुंचा तो उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरी अपलाइन है, और ये सेफशॉप कंपनी है, जिसकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। तो नो डाउट एक चीज तो मैं कह सकता हूं कि जो बिजनेस जो हमें मिला है ना, ये बिजनेस बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा बिजनेस है। इतना बड़ा बिजनेस है कि शुरुआत में ये बिजनेस समझ में हमको आता नहीं है। शुरुआत में ये बिजनेस हमको समझ में आता नहीं है कि हमने कितने बड़े बिजनेस में हमने काम करने की हमने शुरुआत की है। तो शुरुआत में हमको कभी समझ में नहीं आता कि हम लोग कितनी बड़ी मीटिंग में हैं, कितने बड़े हम लोग बिजनेस के भीतर हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे काम करने की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे काम करते करते जब आप आगे बढ़ते हैं, तो मेरे भाई धीरे धीरे आगे बढ़ने की वजह से एक समय के बाद आपको समझ में आता है कि आपने कितने बड़े बिजनेस में आपने काम करने की शुरुआत की है। लेकिन शुरुआत में समझ में नहीं आता कि आपने कितना बड़ा काम आपने करने की शुरुआत की है। लेकिन जब आप काम करते करते आप आगे बढ़ते हैं, आपका विश्वास का लेवल रातों रात नहीं बढ़ता।
शुरू में जब किसी व्यक्ति ने आपको पहली बार प्लान समझाया होगा, तो पहली बार तो आपको इस बात का भी भरोसा नहीं हुआ होगा कि ये कह रहे हैं कि यहाँ महीने में 8 लाख कमाएंगे। बोला लगता है पागल हो गए, दारू पी के आए हमारे पास में बताने के लिए कि 8 लाख कमाते हैं। बोला दिमाग खराब आपका हो गया है क्या? है आज की तारीख में आपको पता है, दुकान चलाते हैं, दुकान चला के पता कितनी मुश्किल से दिन रात 8 घंटे 12-12 घंटे दुकान में बैठते हैं, तब जाके 10-12 हजार का महीना हिसाब किताब बनता है। और आप क्या कह रहे हो, 2-3 घंटे खाली देना और 8 लाख आ जाएगा। मजाक है क्या? कोई ऐसी पागलपंती है क्या? लोग बोलते होंगे भाई क्यों पागल बना रहे हो, हम लोग नौकरी करते हैं और मालूम 15 साल हो गए नौकरी को करते हुए, और पता है 3,000 की तनख्वाह थी तब ज्वाइनिंग की थी, और आज घसीट घसीट के 20,000 पहुंचे हैं। 15 साल की नौकरी में आज बड़ी मुश्किल से 20,000 पहुंचे हैं, और आप कहते हो कि 2-3 घंटा देना है, 3-4 साल में आप 8 लाख वाले बन जाओगे। बोला यार क्यों पागल बना रहे हो? शुरुआत में बिलीव नहीं होता है, शुरुआत में विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं ना, जिस दुनिया के बारे में सोचना ही बहुत मुश्किल है, जिस दुनिया के बारे में कल्पना ही करना बहुत मुश्किल है, कि सच में भी एक ऐसी दुनिया है जहां पर ऐसा कुछ होता है। मतलब कुछ समय थोड़ा ध्यान देने से, कुछ समय थोड़ा कर लेने से जिंदगी सच में इतनी बड़ी बनती है क्या? बिलीव नहीं होता है। लेकिन सच कहा जाए ना, कि जो सपने आपके अपलाइन शुरुआत में जो आपको दिखाते हैं ना, वो शुरू में आपको जरूर आपको मजाक लगते होंगे, शुरू में आपको जरूर छोटे बहुत बड़े बड़े लगते होंगे, उनकी बातें आपको पागलपन जैसी बातें लगती होंगी। लेकिन सच कहूं ना, वो जो भी बातें आपको कहते हैं ना, उसमें हर एक बात में 100% सच्चाई है। हर वो बात जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हर वो बात जो आपको बताने की कोशिश करते हैं, उसमें एक एक बात 100% एकदम सही है, 100% एकदम सही है। कि उन बातों को फॉलो करने से सच में जीवन बनता है। जरूरी क्या होता है ना, कि इनिशियली शुरुआती दौर में विश्वास नहीं बनता है, लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो काम करते 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 जब आपका थोड़ा सा एक लेवल बड़ा होता है, आपकी कुछ टीम बनती है, आप सिल्वर बनते हैं, थोड़ा विश्वास आपका बढ़ जाता है। थोड़ा और आप मेहनत करते हैं, आप गोल्ड बनते हैं, आपका विश्वास और बढ़ता है। थोड़ा और आप मेहनत करते हैं, आपका विश्वास पर्ल बनते हैं, आपका विश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है। आप टोपास बनते हैं, आपका विश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है। आप एमराल्ड बनते हैं, आपका विश्वास और बढ़ जाता है। आप टोपास बनते, आप रूबी बनते हैं, आपका विश्वास और बढ़ जाता है। आप डायमंड बन जाते हैं, आपके भीतर इतना विश्वास समा जाता है कि आप लोगों को विश्वास दिलाना शुरू कर देते हैं कि हाँ सचमुच में जिंदगी बदलती है। लेकिन शुरुआत में आपको खुद को भरोसा नहीं होता, और जिस दिन आप डायमंड बनते हैं, उस दिन दुनिया को भरोसा दिलाना शुरू कर देते हैं कि हाँ सच में यहां पर जिंदगी बनती है। तो ये कहानी बनती जरूर है, लेकिन विश्वास नहीं करने से लोगों को विश्वास दिलाने तक का जो सफर है, इस सफर को जितनी आसानी से लोग सुना देते हैं, समझा देते हैं, सच कहा जाए ये सफर इतना आसान नहीं। आप मुझे जरा सोच के बताओ, अगर 8 लाख कमाना अगर आज की तारीख में अगर इतना ही आसान अगर होता, तो मुझे लगता है सड़क पर चलने वाला हर आदमी 8 लाख महीना कमा रहा होता। इसका मतलब 8 लाख कमाना इतना कोई आसान नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल काम तो है, थोड़ा चैलेंज वाला काम तो है, थोड़ा तकलीफ वाला काम तो है। लेकिन मैं एक चीज में जानता हूं कि आप लोगों ने जिस काम को करने की शुरुआत की है ना, मैं जानता हूं इस काम में थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी दिक्कत है। भाई आप अपने लोगों के पास में जाते थे, तो अपने लोग बैठकर आपको आपकी खातिरदारी करते थे, आपको चाय पानी पिलाते थे, खाना भी खिलाकर आपको घर से विदा करते थे। और अब जब सेफ शॉप बिजनेस का प्लान लेके जाते हैं, तो पहली बार तो उनको लगता है कि खाली मुलाकात करने आए हैं, उनको थोड़ी पता होता है कि मुलाकात के साथ में प्लान देने आए हैं। और जब प्लान सुनने के बाद जब दूसरी मुलाकात करने जाते हैं, तीसरी मुलाकात करने जाते हैं, चौथी मुलाकात करने जाते हैं, तो दरवाजे से कहते हैं भाई साहब नमस्कार, घर के भीतर आपको घुसने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा और आपका रिश्ता खल्लास। तब कहते हैं यार ये तो बहुत खतरनाक वाला काम है। बोला ये तो बहुत गड़बड़ वाला काम है। बोला ऐसा भी इस काम के भीतर होता है क्या? इतनी कीमत चुकानी पड़ती है, अपने रिश्तेदारों को खोना पड़ता है, अपने यार दोस्तों को खोना पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? थोड़े समय अगर आपके रिश्तेदार अगर आप आपसे मुंह फेर लेते हैं, थोड़े समय अगर आपके अपने अगर आपसे मुंह फेर लेते हैं, तो क्या परेशानी है? थोड़ा कर लो ना। जिस दिन आप डायमंड बनोगे ना, उस दिन वही रिश्तेदार आपके पास में आएंगे, बोला यार तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तूने बताया नहीं यार, हम ही बता देता, हम भी कर लेते। तब आप उनको याद दिलाओगे कि बेटा जो तुझे बताने आया था ना, तूने ऐसे हाथ जोड़कर बोला था ना कि विदा हो जा मेरे घर से, बेटा उसी काम की वजह से मैं करोड़पति बना। बोला अच्छा उस काम में इतना दम था? बोला हाँ यार समझा नहीं था, दोबारा समझा कैसे करते हैं उसको। वो दोबारा समझेगा, जुड़ेगा, और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे जाएगा। कोई बात नहीं, जो आज आप पर विश्वास नहीं कर रहा, विश्वास तो उसको भी करना पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति विश्वास तब करेगा जिस दिन आप टिके रहेंगे, और टिके रहने के बाद लगातार कर करके उस व्यक्ति को साबित कर देंगे कि जिस काम को तू बोलता था ना कि असंभव नहीं हो सकता, देख उसे मैंने करके दिखाया है। आपके सपनों पर शुरुआत में कोई भी आपका अपना भरोसा नहीं करता है,
जो आपके सपने हैं उन पर कोई आपका विश्वास आपका अपना नहीं करता है। लेकिन लगातार जब आप अपने उन सपनों के ऊपर आप काम करने की शुरुआत कर देते हैं, लगातार आप उन सपनों के पीछे आप पागलों की तरह भागते रहते हैं, तो धीरे-धीरे एक समय ऐसा आता है कि आपके अपने लोगों को भी आपके सपनों पर विश्वास होना शुरू ज़रूर हो जाता है। जब एक-एक करके चीज़ें आप हासिल करना शुरू कर देते हैं। आप काम करेंगे, साइकिल से चलते थे, मोटरसाइकिल आप खरीदेंगे, तो आपके अपनों को लगेगा यार मोटरसाइकिल खरीद ली। फिर आप एक दिन कार खरीदेंगे, आपके अपनों को लगेगा यार कार भी खरीद ली। एक दिन जब आप घर खरीद लेंगे, तो आपके अपने बोलेंगे यार काम तो बड़ा जोरदार है, हमको भी पता कैसे करता है, कैसे होता है ये। यानी जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, जब आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, तब आपके अपने लोग भी विश्वास करना आपके साथ में शुरुआत कर देते हैं। आपके अपने भी आप पर विश्वास करने की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, आज मैं कोई बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने के लिए आप लोगों के बीच में नहीं आया हूँ। मैं खाली आपको आपको खाली कुछ बातें खाली मैं आपको समझाने, बताने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। दोस्तों, इतना तो मैं ज़रूर जानता हूँ कि शुरुआत में ये बिज़नेस किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता और सच कहूँ कि डायमंड बनना वाक़ई बहुत आसान है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो डायमंड बन सकता है। बस शर्त सिर्फ़ इतनी सी होती है कि लगातार जो आदमी सिस्टम को पकड़कर और अपने अपलाइन का हाथ पकड़कर चलता रहेगा 3 से 4 साल तक, वो हर हाल में डायमंड बनेगा। वो हर हाल में डायमंड बनेगा जो 3 से 4 साल तक अपनी अपलाइन का हाथ पकड़कर और सिस्टम की बातों को फॉलो करके लगातार आगे बढ़ेगा, वो हर हाल में डायमंड बनेगा। उसे डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस बिज़नेस के भीतर सिर्फ इतनी सी कीमत है। इतनी सी कीमत है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो लगती है इस बिज़नेस में आपका पेशेंस लगता है, आपका धीरज लगता है। होता क्या है कि जैसे हम बिज़नेस के भीतर आते हैं तो हमको हमेशा ये लगता है कि शुरुआत में ही हम जुड़ गए हैं और थोड़ा समय मेहनत करने के बाद ही सब कुछ हो जाना चाहिए फटाफट। एकदम टीम बन जानी चाहिए, मैं सिल्वर बन जाऊँ तुरंत, मैं गोल्ड बन जाऊँ तुरंत, मैं टोपाज बन जाऊँ तुरंत, मैं डायमंड फटाफट बन जाऊँ, 6 महीने 7 महीने में मैं डायमंड बन जाऊँ। तो देखो कोई भी चीज़ अगर होती है ना तो हर चीज़ को होने में एक समय लगता है। मान लो कोई एक लेडी है, कोई महिला है, प्रेग्नेंट है, तो एक बच्चे को इस दुनिया में आने में जितना वक़्त लगता है, ये वक़्त तो उतना लगेगा ही लगेगा ना। कोई बोले नहीं, मुझे तसल्ली नहीं है, मुझे तो एकदम कल ही मेरे को मेरा बच्चा चाहिए। संभव है क्या? भाई एक बच्चे को दुनिया में आने में जितना समय लगता है ना, उतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा, उतना धीरज तो रखना पड़ेगा उस माँ को, तभी वो अपने उस बच्चे की सूरत को देख पाएगी। इस बिज़नेस के भीतर भी आप अगर डायमंड बनना चाहते हैं ना, तो आपको अपना पेशेंस रखना पड़ेगा अगले 3 से 4 सालों का। अगर आप कहेंगे नहीं मुझे धीरज नहीं है, मैं जुड़ा हूँ बस मुझे कल ही डायमंड बन जाना चाहिए, तो अब अगर चमत्कार की उम्मीद से अगर आप इस बिज़नेस के भीतर आए हैं, तो चमत्कार यहाँ होने वाला नहीं है। चमत्कार यहाँ नहीं होने वाला है। हाँ, आप अगर धीरज के साथ लगातार सिस्टम में बने रहेंगे, आपके अपलाइन जिस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं, बराबर उनकी बात को आप मानते चले जाएंगे, सिस्टम जिन रास्तों पर आपको चलने की बातें कर रहा है, उन सारी चीजों को आप फॉलो करते चले जाएंगे, तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि धीरे-धीरे काम करते कैसे तेजी से आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि कब आप इस बिज़नेस में सफल हो गए, आपको खुद को मालूम नहीं पड़ेगा। ये बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस कुछ इस तरीके का बना हुआ है ना, ये बिज़नेस कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि हमको पता नहीं चलता कि ये बिज़नेस हमें हमारी ज़िंदगी में हमें कहाँ तक पहुँचा सकता है। हमें हमारे बिज़नेस ये ज़िंदगी में ये बिज़नेस हमें कहाँ तक पहुँचा सकता है, इसका अंदाज़ा हमें पता ही नहीं चलता। मैं थोड़ा-सा कुछ मैं बताता हूँ कि ये बिज़नेस किस हिसाब का है। सच कहें ना कि दुनिया में कोई भी काम अगर आप करना शुरू करते हैं, कोई भी काम दुनिया में आप करना शुरू करते हैं, तो कोई भी काम जब आप करना शुरू करते हैं, तो उस काम को हमको पहले सीखना पड़ता है। उस काम को हमको सीखना पड़ता है। लेकिन मज़े की बात, जिस डायरेक्ट सेल की दुनिया में आप आए हैं ना और जिस डायरेक्ट सेल की दुनिया में आपने काम करने की आपने शुरुआत की है, ये एक ऐसा बिज़नेस है, ये एक ऐसा कारोबार है जिसे आपने करना शुरू किया है, जिसे सीख कर नहीं किया जाता, बल्कि करके इसे सीखा जाता है। दुनिया में कोई भी काम आप करने की शुरुआत करेंगे, कोई भी काम, उस काम को आप देखिए ना, मान लो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो भई आपको 4 साल की बीटेक की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको ये मालूम पड़ेगा कि इंजीनियर क्या-क्या काम करता है। तब कोई व्यक्ति जाकर इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद मार्केट में जाएगा, तजुर्बा हासिल करेगा, काम करना शुरू करेगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एमडी करनी पड़ेगी, 6-7 साल, 8 साल लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो डॉक्टर साहब बनेगा। किसी को लॉयर बनना है, एलएलबी करनी पड़ेगी। तो दुनिया में कुछ भी अगर आपको करना है ना, तो कुछ भी करने के लिए आपको उस काम को पहले सीखना पड़ता है। लेकिन मजे की बात, डायरेक्ट सेल एक ऐसी दुनिया है ना, एक ऐसा ही कारोबार है जिसे सीख कर नहीं बल्कि करके सीखा जाता है। आप बिजनेस में आते हैं, आप बिजनेस में आते हैं, कोई भी आदमी इस बिजनेस में कलाकार कब कहना था? देखो 4 साल कोई आदमी बीटेक करता है तब उसे कहते हैं इंजीनियर साहब। कोई आदमी 6-7 साल जब कोई मेडिकल की पढ़ाई करता है, एमबीबीएस करता है, तब उसे कहते हैं डॉक्टर साहब। कोई आदमी 3 साल 4 साल मतलब 3 साल बीए की पढ़ाई करता है, 3 साल एलएलबी की पढ़ाई करता है,
तब कहीं जाकर उसको क्या बोलते हैं, तब कहीं जाकर उसको क्या बोलते हैं जी कि हाँ अब ये क्या बन गया, वकील साहब, अब बन गया ये वकील साहब, तब जाकर उसको बोलता है कि ये बन गया वकील साहब। तो आप मुझे बताओ, मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद किसी को हम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बन गए या वकील साहब बन गए या इंजीनियर साहब बन गए। लेकिन मजे की बात, इस बिजनेस में आप 3-4 साल लगा, तो जितना 3-4 साल लगाकर वहां पर वकील साहब इंजीनियर साहब बनते हैं ना, उतना ही 3-4 साल यहां पर जब लगाते हैं, जब तक आप इस काम को सीख पाते हैं, मजे की बात, सीखते सीखते आपको पता ही नहीं चलता कि आप डायमंड बन जाते हैं। वजह ये खेल ही ऐसा है कि इस काम को आप करते चले जाते हैं और कर करके आप इसे सीखते हैं। थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों क्लास चलती रहती है। आपके अपलाइन के पास तजुर्बा होता है और उस तजुर्बे से आपका अपलाइन आपको गाइड करता है। सिस्टम के पास में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और सिस्टम का एक्सपीरियंस हमारे काम आता है और बराबर उस एक्सपीरियंस को लेकर अपने अपलाइन का साथ लेकर लगातार हम बढ़ते चले जाते हैं और देखते ही देखते पता नहीं चलता कि हम इस बिजनेस के भीतर कैसे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ये बिजनेस कर करके ही सीखा जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं पहले सीख लेता हूं पूरा बिजनेस को तब मैं इसे करना शुरू करूंगा, तब आप गलत खेल खेल रहे हैं। ये बिजनेस सीख कर नहीं किया जाता, बल्कि करके सीखा जाता है। जितना ज्यादा आप इसे करेंगे, आपको अगर प्लान देना नहीं आता, आपको प्लान देने में लगता है कि मैं तो प्लान देना सीख नहीं सकता, तो एक ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, प्लान देना शुरू कर दो। आपने अपने अपलाइन को प्लान देते हुए सुना है ना, 2 बार देखा होगा, 4 बार देखा होगा, 5 बार देखा होगा आपने उनको प्लान देते हुए। जैसे आपने अपने अपलाइन को प्लान देते हुए देखा है, कुछ तो समझा ना। अब जो भी आपके जान पहचान के जो लोग हैं, उन्हें प्लान दिखाना शुरू करो। जैसा भी आप दिखा सकते हो उनको प्लान देना शुरू करो। आप उन्हें प्लान देना शुरू करेंगे, हो सकता है जब आप शुरुआत में प्लान देना शुरू करेंगे तो आपका प्लान परफेक्ट नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, लेकिन प्लान देते देते एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आपका प्लान बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपको प्लान देना नहीं आता ना, प्लान देना शुरू कर दीजिए। प्लान देते देते आप बहुत अच्छे प्लान देने वाले बन जाएंगे। आपको फॉलोअप करना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप फॉलोअप करना शुरू कर दीजिए। आप फॉलोअप करते करते आप अच्छा फॉलोअप करने वाले बन जाएंगे। आपको एफआईएम करनी नहीं आती, कोई बात नहीं, आप एफआईएम करना शुरू कर दीजिए। एफआईएम करते करते आप अच्छे एफआईएम करने वाले बन जाएंगे। आपको ग्रुप मीटिंग करनी नहीं आती, टेंशन वाली कोई बात नहीं। आपने अपने अपलाइन की ढेर सारी ग्रुप मीटिंग्स को आपने देखा है, उनको देखकर सीखा जो आपने है, अपनी टीम को इकट्ठा कीजिए, उन्हें ग्रुप मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है शुरुआत में अच्छी ग्रुप मीटिंग आपके माध्यम से नहीं होगी, लेकिन आप लगातार करते चले जाएंगे तो करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको ग्रुप मीटिंग करना आपको आ जाएगा। तो बिजनेस में यहां जितना ज्यादा करेंगे उतना आप सीखेंगे। तो सीख कर करने की कोशिश मत कीजिए, करना शुरू कर दीजिए। अपने आप जिस चीज में आप कमजोर हैं वो चीज अपने आप आपको आ जाएगी, उसे खाली बस करना शुरू कर दीजिए। ये जो लाइन है ना, हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत सटीक बैठती है। जेनेट कॉल जी ने कहा है और ये लाइन मुझे लगता है हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत सटीक है। दूसरों की मदद किए बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते, दूसरों को फायदा पहुंचाए बिना हम खुद को फायदा नहीं पहुंचा सकते, दूसरों को खुशहाली दिलाए बगैर हम खुद को खुशहाल नहीं बना सकते। देखो, दुनिया में एक ऐसा काम जहां पर जब तक आप किसी की मदद नहीं करेंगे आप अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। जब तक आप किसी व्यक्ति को फायदा नहीं पहुंचाएंगे आपका फायदा नहीं होगा। जब तक आप लोगों के घरों में खुशियां नहीं पहुंचाएंगे आपके घर में खुशियां नहीं आ सकती। कितना जबरदस्त काम है, कितना जबरदस्त काम है। और हमारा समाज में कोई किसी की मदद बगैर स्वार्थ के करता नहीं। और मजे की बात, यहाँ पर स्वार्थ सबसे बड़ा क्या है कि भाई यहाँ आपको अपनी टीम की मदद क्यों करनी है, क्योंकि आपकी टीम जितना आगे बढ़ेगी आप उससे एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। आपकी टीम 1 लाख कमाएगी, आपके पास 2 लाख आएगा। आपकी टीम 2 लाख कमाएगी, आप 4 लाख कमाएंगे। आपकी टीम 50 लाख कमाएगी, आप 1 करोड़ कमाएंगे। आपकी टीम ऑल्टो कार खरीदेगी, आपके पास में स्विफ्ट डिजायर कार आ जाएगी। आपकी टीम के पास स्विफ्ट डिजायर कार आएगी तो आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी। तो कितना गजब का बिजनेस है। मतलब आपने लोगों के घरों में खुशहाली पहुंचाने की कोशिश की, उनके लिए अच्छा करना शुरू किया, और जितना ज्यादा आप उनके लिए कर रहे हैं उतना ही ज्यादा फायदा आपको भी यहां लगातार मिल रहा है। गजब की चीज है ना। दुनिया में लोगों को नुकसान पहुंचाकर ही कोई आदमी आगे बढ़ता है, और हमारे बिजनेस के भीतर लोगों का फायदा पहुंचाकर ही हम अपना फायदा पहुंचा सकते हैं। लोगों को खुशहाली दिलाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस हमने करने की शुरुआत की है जहां पर लोगों का भी विकास और हमारा भी विकास, सबके विकास के साथ में अपना विकास छुपा हुआ है। तो एक ऐसे काम को हमने करने की शुरुआत की है, एक ऐसे काम को हमने करने की शुरुआत की। इस टॉपिक में मैं थोड़ा सा बाद में आपसे बातें करूंगा। मैं यहां पर देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग यहां पर बेसिक लेवल के हैं, बहुत सारे लोग यहां पर बेसिक लेवल के हैं। दोस्तों, यहां पर हमें करने की जो जरूरत है ना, चलिए मैं शुरुआत से मैं इस पर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, आप लोगों को ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस में पहले से आप जुड़े हुए होंगे, आप लोगों ने इसे करने की शुरुआत भी आप लोगों ने कर रखी होगी, आप लोग इस बिजनेस को कर भी रहे होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी अभी जिन्होंने बिजनेस को शुरू भी किया होगा। जिन्होंने बिजनेस को अभी अभी शुरू किया है वो लगातार अपनी अपलाइन की गाइडलाइन में काम करें, उन्हें फॉलो करें। वो जो भी आपको सुपरविजन दे रहे हैं, जो भी आपसे कह रहे हैं करने की, आप उसे कीजिए।
एक बात आप समझिए, ये बिजनेस अपलाइन का गेम है। जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे, उतना ही बहुत अच्छा ये बिजनेस आप कर पाएंगे। और आप अपने ही तरीकों से अगर इसे करने की कोशिश करेंगे, तो जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट आपके पास में नहीं आ पाएगा। आप खुद सोच के देखिए, एक स्टूडेंट अगर टीचर के हिसाब से पढ़ना शुरू करेगा, तब वो अच्छे नंबर से पास करेगा, या कोई स्टूडेंट जब अपने हिसाब से पढ़ना शुरू करेगा, तब वो अच्छे नंबर से पास करेगा? जाहिर सी बात है, जब कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर के हिसाब से पढ़ना शुरू करेगा, तभी वो अच्छे नंबर से पास कर सकता है। तो इस बिजनेस के भीतर भी यही चीज, यही नियम यहां पर लागू होता है। अगर आप यहां पर अपने हिसाब से इसे करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास में आपके मन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन जब आप अपने अपलाइन के हिसाब से इस बिजनेस को करने की शुरुआत करेंगे, तब इस बिजनेस के भीतर जो रिजल्ट होंगे वो आपके हिसाब के आएंगे। तो आप क्या चाहते हैं, रिजल्ट आपके हिसाब के आए? हाँ ना? तो आपको अपने अपलाइन को फॉलो करना है, अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए। और अपलाइन को फॉलो करने के बाद दोस्तों, देखो एक चीज क्या है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपने जब ये बिजनेस करने की शुरुआत की है, तो एक बात आप समझिए, दिमाग में इस बात को बिठाइए। एक बात को आपको बिठाने की जरूरत है, वो क्या? कि दुनिया में बगैर कुछ किए कहीं कुछ भी नहीं आता। बगैर कुछ किए दुनिया में कभी कुछ नहीं आता। अगर आप भी यहां कुछ चाहते हैं, तो यहां भी आपको कुछ करना होगा। बगैर कुछ किए यहां भी कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति ने आपको जोड़ा है, मैं माफी चाहता हूं कि अगर उसने आपको अगर ये सलाह अगर आपको दी है कि आप खाली जुड़ जाओ और आपके घर में अपने आप आपके अकाउंट में पैसा आएगा, तो उसने झूठ बोला है। अपने आप पैसा आपके पास में नहीं आएगा। जब तक आप कुछ करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पैसा नहीं आएगा। क्योंकि दुनिया में कहीं भी बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं आता। यहाँ भी बगैर मेहनत के आपके पास में कभी कुछ नहीं आएगा। यहाँ आप मेहनत करेंगे तो पैसा आपके पास जरूर आएगा, आप मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन एक चीज है कि शुरुआत में जो आप मेहनत करते हैं, उस मेहनत की वजह से जो आपकी टीम बनेगी, आने वाले कल में एक समय ऐसा आएगा कि जब आप मेहनत कम करेंगे, तब भी पैसा आपके पास में बहुत ज्यादा उस हिसाब से आपके पास में आ रहा होगा। लेकिन वो कब होगा? जब आपने शुरुआत में बहुत मेहनत की होगी। शुरुआत में आपने मेहनत की होगी, टीम आपने बड़ी बनाई होगी, और बड़ी टीम जब आपके पास होगी, तो उसके बाद आपकी मेहनत बहुत छोटी छोटी होगी, कम होगी, लेकिन आपकी मेहनत से बहुत ज्यादा पैसा आपके पास में आ रहा होगा। इसमें मेहनत क्या करने की जरूरत पड़ती है? मेहनत यहां पर करने की जरूरत क्या पड़ती है कि सबसे पहली चीज, इस बिजनेस के भीतर आपको प्लान देना सीखना पड़ता है। कैसे किसी व्यक्ति को प्लान समझाया जाता है? भाई आप भी जुड़े हैं, तो किसी न किसी व्यक्ति ने आपको प्लान बताया है, तब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। आपको भी किसी व्यक्ति को जोड़ना है, अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी दोस्त को, तो जाहिर सी बात है उसे भी प्लान बताना पड़ेगा ना। बगैर प्लान बताए उस व्यक्ति को समझ कैसे आएगा कि ये बिजनेस है क्या? तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? प्लान आपको सीखना पड़ेगा। प्लान आपको सीखना पड़ेगा। प्लान आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे किसी व्यक्ति को प्लान दिया जाता है। आपको फॉलोअप सीखना पड़ेगा कि प्लान देने के बाद, जैसे कि लोगों के सवाल जवाब ढेर सारे आते हैं, लोग सवाल करेंगे ना, अरे आपकी कंपनी इतना पैसा कहां से देती है, ये सूट कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, दो हमारा जुड़ेगा तो उसको हम कैसे हम लगाएंगे, आगे बिजनेस कैसे चलेगा। ढेर सारे सवाल वो आपसे पूछेंगे। कारण क्या है कि नेटवर्क के बारे में लोगों को पता नहीं है। अब आपने भी अगर मान लो इसकी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, आपने नहीं समझा है, लोगों के सवाल जवाब को आपने क्लियर करना नहीं समझा है, तो आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। और जब लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो मुश्किल में फंस जाएंगे ना। मान लो कोई टीचर है, अब वो पढ़ाने बैठ जाए बच्चों को, और उस बच्चों को पढ़ाने जहां बैठा है, अब वो गणित का टीचर है। अब गणित के सवालों का जवाब अगर ठीक से बच्चों को नहीं समझा पाएगा या बता पाएगा, तो बच्चे उसे पढ़ेंगे क्या? नहीं ना। तो ऐसे ही आपके साथ में जो लोग जुड़ने, जिनको आप जोड़ना चाहते हैं, अगर आप उनके सवालों के जवाब अगर आप ठीक से नहीं दे पाएंगे, तो क्या वो आपसे जुड़ना चाहेंगे क्या? नहीं ना। तो आपको करना क्या है? यहां आपको कोई मैथमेटिक्स का कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन नहीं बनना है। आपको फिजिक्स के भीतर कोई बहुत बड़ी बड़ी थ्योरियां नहीं रटनी। आपको केमिस्ट्री के कोई बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कोई केमिकल इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। कोई मैथमेटिक्स आपको बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब आप किसी व्यक्ति से मुलाकात करेंगे ना, आप इस सेफ शॉप बिजनेस को लेकर किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, समझाएंगे, तो वो क्या बातें करेगा आपसे? किसके बारे में सवाल जवाब करेगा? वो ये थोड़ी पूछेगा कि मुझे बताओ कि भाई पानी कैसे बनता है, H2H हाइड्रोजन के जब मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तब जाकर पानी बनता है, मुझे बताओ ऑक्सीजन कैसे बनता है। पूछेगा क्या? फिजिक्स की कोई थ्योरी पूछेगा क्या? केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला पूछेगा क्या? नहीं ना। फिजिक्स के थ्योरी से तो कोई मतलब नहीं, केमिस्ट्री के फॉर्मूले से तो कोई मतलब नहीं। उसे मतलब है कि आप शिक्षा बिजनेस का प्लान देने के लिए आए हैं, तो आपसे सवाल करेगा, तो किससे जुड़े हुए सवाल होंगे? वो सारे के सारे सवाल सेफ शॉप से ही जुड़े हुए होंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा? प्रगति सूत्र हमारे बिजनेस के भीतर एक बहुत ही जबरदस्त एक बुक है, उस बुक को आप जरूर पढ़िए।
उसमें ढेर सारे सवालों के जवाब दे रखे हैं कि कोई व्यक्ति जब सवाल आपसे करता है तो उनका जवाब कैसे देना है। तो उस किताब को पढ़िए और किसी सवाल का जवाब अगर नहीं आता तो अपने अपलाइन से पूछिए कि सर सामने वाला व्यक्ति अगर ऐसा पूछेगा तो मुझे क्या जवाब देना है, ऐसा पूछेगा तो क्या जवाब देना है। तो जवाब जब आपके पास में ढेर सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, ढेर सारे सवालों का जवाब, तब आप लोगों से आप मुलाकात करेंगे, प्लान देंगे, तो प्लान सुनने के बाद लोगों के मन में भी ढेर सारे सवाल आएंगे। और जब जवाब आपने इकट्ठे कर रखे हैं तो सामने वाला सवाल करेगा, जवाब तो आपके पास पहले से ही है, आप उस व्यक्ति को जवाब देने की शुरुआत कर लेंगे। प्रगति पथ को पढ़िए और अपने अपलाइन की फॉलोअप की क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, जहां आपको ढेर सारे फॉलोअप के जवाबों को आपको सुनने का मौका आपको वहां पर मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज में जरूर कहना चाहता हूं, आपने प्लान देना सीख लिया, आपने फॉलोअप करना सीख लिया। अब मान लो कोई भी हुनर है, कोई भी हुनर है, आपने सीख लिया प्लान कैसे देना है, आपने सीख लिया फॉलोअप कैसे करना है, तो कोई भी हुनर सीखने के बाद अगर आदमी घर में बैठ जाए तो क्या वो हुनर काम कर सकता है क्या? मुझे लगता है शायद नहीं। मान लो कोई व्यक्ति है, बीटेक की डिग्री लेने के बाद वो घर बैठ जाए, तो क्या तनख्वाह अपने आप घर में आ जाएगी क्या? किसी व्यक्ति ने मेडिकल की पढ़ाई की और वो डॉक्टर साहब बन गया, एमबीबीएस की पढ़ाई की और वो डॉक्टर साहब बन गया। अब डॉक्टर साहब बनने के बाद वो अपने घर में जाके बैठ जाए, मतलब चद्दर ओढ़े सुबह शाम सोता रहे, तो क्या घर में अपने आप ही तनख्वाह आ जाएगी क्या? मतलब डिग्री ले लेने से, टैलेंट आ जाने से किसी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं आ जाता। मतलब कोई हुनर अगर किसी व्यक्ति के भीतर आया है तो जब तक उस हुनर का इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक पैसा जनरेट नहीं होगा। आपने प्लान देना सीखा, आपने फॉलोअप करना सीखा, और जब तक आप इसे आजमाना शुरू नहीं करेंगे, प्लान देना शुरू नहीं करेंगे, फॉलोअप करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक यहां से पैसा आपके लिए भी जनरेट नहीं हो सकता। पैसे को जनरेट आप करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम, जो प्लान देना आपने सीखा, फॉलोअप करना सीखा, उसे आपको आजमाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक बात आप समझिए, अब बहुत सारे लोग पता है क्या बोलेंगे, सर हम तो करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन कितना करते हैं? अरे सर मैं तो महीने में कम से कम 5 आदमी को तो समझा ही देता हूं। तो आप मुझे बताओ, महीने में 5 आदमी को समझा देने से आपको क्या लगता है रिजल्ट वो आनी चाहिए जो आपके मन में है? आप महीने में कमाना चाहते हो 10,000 और आपने महीने में प्लान दिया 5, आपको लगता है कि 10 आदमी को 5 आदमी को समझाने से आपको 10,000 की तनख्वाह आ जाएगी? 5 आदमी को समझाने से एक महीने में आपको महीने की 10,000 की तनख्वाह आ जाएगी? नहीं ना। आप अगर 10,000 अगर चाहते हैं तो 10,000 के हिसाब से आपको काम भी करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ के पहले फॉर्मूलों को समझना पड़ेगा कि इसे यहाँ पर कैसे करने की जरूरत होती है। आपको अगर प्लान देना आता है, आपको अगर फॉलोअप करना आता है, आपको अगर एफआईएम करना आता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप घर पे बैठे हैं तो प्रॉब्लम है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात आपको समझने की जरूरत है कि आप गति कर रहे हो या प्रगति। मान लो सारी चीजें आने के बाद भी अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सिर्फ गति हो रही है। अपलाइन को सिर्फ हम गोली दे रहे हैं कि हाँ सर मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन करने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आज की दुनिया है ना, प्रगति को वॉच करती है, गति को नहीं। गति आप समझते हैं, एक काठ का घोड़ा होता है, लकड़ी का काठ का घोड़ा होता है। छोटा छोटा बच्चा, 2 साल का 5 साल का बच्चा काट के घोड़े बैठता है। घोड़ा कैसे करता है? आगे पीछे ऐसे चलता है, आगे पीछे। काठ का घोड़ा, कान पकड़ के बच्चे चलते हैं ना, कान पकड़ लेते हैं, उसका आगे पीछे काठ का घोड़ा चलता रहता है। वो काठ का घोड़ा गति तो करता है, लेकिन क्या वो कहीं आगे बढ़ता है क्या? सिर्फ उसमें मूवमेंट होता है, लेकिन वो कहीं पहुंचता नहीं। तो हमने बहुत सारा टैलेंट तो अपने भीतर हासिल कर लिया, लेकिन उस टैलेंट का अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? और अप्लाई वो करे, अरे सर मैं कर तो बहुत कुछ रहा हूं ना, सर मैं कर तो रहा हूं ना, सर मैं कर तो रहा हूं ना, सर मैं कर तो रहा हूं ना। अरे हमको ये देखने की जरूरत है कि जिस तरीके से उसे करने की जरूरत है, क्या आप उस तरीके से कर रहे हैं या नहीं। मालूम पड़ा आज मैं प्लान दे रहा हूं, फॉलोअप कर रहा हूं मैं 4 दिन बाद। मालूम पड़ा मैं प्लान तो दे रहा हूं लेकिन लोगों का फॉलोअप ही नहीं कर रहा। मालूम पड़ा दिन भर, महीने में मैं 5 प्लान दे रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं 10,000 रुपए सप्ताह महीने का चेक आने की। तो आप मुझे बताओ, जिस तरीके से करने की जरूरत है क्या आप उस तरीके से कर रहे हैं क्या? तरीका गलत है तो गति हो ही नहीं, तो आपका प्रगति हो ही नहीं सकता। प्रगति अगर करनी है तो क्या करना पड़ेगा कि कोई फॉर्मूला आपने सीखा है तो उस फॉर्मूले को आजमाना पड़ेगा। कई बार सारी चीजें जानने समझने के बाद भी लीडर अपने अपलाइन को गोली देते रहते हैं। गोली कैसे? अरे सर मैंने 10 प्लान किए, मैंने 20 प्लान किए, मैंने 10 प्लान किया, इतना मैंने 15 मैंने फॉलोअप किए और इतने मैंने एफआईएम किए, और मालूम पड़ा उनका जब चेक आता तो चेक आता है 0। कमाल की बात है। कोई आदमी डेली अपने अपलाइन को रिपोर्ट कर रहा है कि मैं डेली में 10 प्लान कर रहा हूं, 15 में फॉलोअप कर रहा हूं, 7-8 में एफआईएम कर रहा हूं, और उसका चेक 0 कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो झूठ किससे बोल रहा है? आपको लगेगा शायद अपलाइन से। नहीं, वो अपलाइन से झूठ नहीं बोल रहा, वो खुद से झूठ बोल रहा है। अपलाइन से झूठ बोलकर वो अपने अपने अपलाइन का क्या बिगाड़ेगा? सोचना तो इस व्यक्ति को ये है ना कि वो अपने अपलाइन के सपनों के खातिर आया था या वो अपने सपने के खातिर आया था। मेरे यार, इस बिजनेस के भीतर अगर आप कहते हैं ना मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट आपसे प्रोड्यूस अगर नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब दुनिया यही कहेगी कि आप काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि एक बात समझो,
आज का जमाना रिजल्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड है, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड है। जमाना रिजल्ट को सल्यूट करता है। आपके घर में आपका बच्चा है, आपके घर में आपका बच्चा है, मालूम पड़ा सुबह शाम आपको किताब लेकर पढ़ता हुआ ही आपको दिखता है, 10 घंटे 12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ता हुआ आपको दिखता है, और मालूम पड़ा उसका रिजल्ट आया, अभी अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं ना, रिजल्ट आया, मालूम पड़ा हिंदी में आए हैं उसके 12 नंबर, अंग्रेजी में आए हैं 14 नंबर, गणित में आया है 20 नंबर, फिजिक्स में आया है 13 नंबर, केमिस्ट्री में आया है 12 नंबर। क्या कहोगे आप? आपका बच्चा तो पढ़ता था, मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी बच्चे की, 12-12 18-18 घंटे पढ़ते आपने खुद देखा है, लेकिन उसकी मेहनत का रिजल्ट तो उसका रिपोर्ट कार्ड बताता है ना। वो रिपोर्ट कार्ड क्या बता रहा है? वो सिर्फ दिखावे की पढ़ाई करता था, सिर्फ बहाने बना रहा था, पढ़ रियलिटी में नहीं रहा था। 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने वाले बच्चे का रिजल्ट के ये मार्कशीट के नंबर तो नहीं होते। तो इसका मतलब मेरे यार कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है ना, यहां भी रिपोर्ट कार्ड शिक्षा और बिजनेस के भीतर बनता है। जब अपने अपलाइन के पास हम रिपोर्ट करते हैं ना कि सर मैंने दिन भर में मैंने ये काम किया, मैंने इतने प्लान किए, इतने फॉलोअप किए, इतने एफआईएम किए, आप अपने अपलाइन के पास में जो भी रिपोर्ट आप भेज डालो कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, शुक्रवार के दिन आपका रिपोर्ट कार्ड डिक्लेयर हो जाता है। शुक्रवार के दिन जब साइट खुलती है ना और आपका चेक दिखता है, माफ करो साहब इस सप्ताह आपने कोई कर्म नहीं किया है इसलिए फल आपका है 0, तो फल बता देता है कि आपका रिपोर्ट कार्ड में आपने कितना एक्शन किया। आपने जो बोला ना मैंने अपने अपलाइन को कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो इसका मतलब सिर्फ आप गति कर रहे थे, प्रगति नहीं कर रहे थे। और आज की दुनिया में जब तक आदमी प्रगति नहीं करेगा तब तक उसको कोई पहचान नहीं मिलेगी। और प्रगति करने के लिए बहाने नहीं, कर्म की जरूरत होती है, कर्म की जरूरत होती है। तो मेरे यार कर्म करना खाली शुरू करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आपके पास में आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ कर्म करने की कोशिश करो, बहाने देने से कुछ भी नहीं होगा कि मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। अल्टीमेटली आपका रिपोर्ट कार्ड ही आपकी सक्सेस का रास्ता तय करेगा। आपने अगर मेहनत की है तो आपका चेक बोलेगा 2000 रुपए का चेक, आपका चेक बोलेगा 4000 का, आपका चेक बोलेगा 8000 का, आपका चेक बोलेगा 10,000 का। आपका चेक ही आपका रिपोर्ट कार्ड है जो ये बताएगा कि आपने प्रगति किया है कि सिर्फ बहाने आपने बनाए। तो कोशिश क्या करनी है? मेहनत के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर कोई हुनर अगर सीखा है, आपको अगर प्लान देना आता है, फॉलोअप करना आता है, तो उस प्लान को, उस फॉलोअप को आप आजमाइए, बहाने मत बनाइए। एक जंगल था, एक जंगल में राजा शेर था। तो शेर काफी टाइम से जंगल का राजा था। तो जंगलों के सारे जानवरों ने बोला यार कब तक जंगल का राजा शेर रहेगा? बोला राजा को बदलो। बोला राजा को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोला करना क्या, चुनाव करवाएंगे। बोला दुनिया में चुनाव होता है, बताओ हमारा जंगल कौन सा अनोखा है क्या? हमारे जंगल में चुनाव नहीं होता। बोला हम अपने जंगल में चुनाव करवाएंगे। तो शेर ने बोला अच्छा चुनाव करवाओगे? बोला ठीक है करवा लो चुनाव, देखते हैं कौन मेरे खिलाफ खड़ा होगा। तो सारे जंगल के जानवरों ने मिलके एक बंदर को खड़ा कर दिया चुनाव में। तो जब सारे जंगल के जानवर ने मिलके बंदर को खड़ा किया है तो वोट किसको जाएगा? सहमति तो सारे जानवरों के साथ खड़ा हुआ ना। सारे वोट मिलके लोगों ने बंदर को डाल दिया, जंगल के जानवरों ने, और फिर बन गया जंगल का राजा बंदर। बंदर को जंगल का राजा घोषित कर दिया। जैसे ही बंदर जंगल का राजा बना उसने ऐलान कर दिया कि जंगल में कोई भी किसी का शिकार नहीं करेगा, सभी को शाकाहारी खाना खाना पड़ेगा। शेर महाराज की तो आफत आ गई क्योंकि वो तो शुद्ध मांसाहारी थे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कब तक शेर महाराज जी ऐसे परेशान रहते। जब उनकी परेशानी बहुत बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, एक हिरन था और हिरन के बच्चे को उन्होंने अपने पंजे के नीचे दबा लिया। शिकार किया, उसका पंजे के नीचे दबा लिया, मारा नहीं लेकिन अपने पंजे के नीचे दबा दिया। हिरन ने देखा कि मेरे बच्चे को शेर ने अपने पंजे के नीचे दबा रखा है, तो हिरन ने बोला कि देखो शेर जी अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, जंगल का कानून बदल गया है, जंगल में फरमान है कि कोई किसी का शिकार नहीं करेगा। बोला किसने ये फरमान जारी किया? शेर ने पूछा। हिरन ने बोला अरे बंदर महाराज ने फरमान जारी किया है। बोला अगर तेरे बंदर महाराज में अगर दम है तो जा बंदर महाराज को बोल, उसमें दम है तो आए और तेरे बच्चे को छुड़ा के लेके जाए। बोला जा मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे बंदर में जो दम है, जो कर सकता है कर ले। हिरन दौड़ती हुई गई बंदर महाराज के पास, बोली बंदर महाराज करने के लिए देखो शेर ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया है। बोला पकड़ कैसे लिया? बोला वही तो मैंने बोला, क्यों पकड़ लिया, कानून बदल गया है और आपके बारे में बोला भी, तो फिर भी कहता है बंदर में अगर दम है तो आए छुड़ा के ले जाए। बोला अच्छा उसने ऐसा कहा? बोला हाँ। बोला चलो देखते हैं। बंदर गया शेर के पास में और हाँ क्या देखता सचमुच में बंदर ने अपने पंजे के नीचे उसके बच्चे को दबा रखा है। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली
छलांग लगाता रहा, घंटों घंटों, ऐसा घंटों गुजर गए, घंटों गुजर गए। बहुत देर तक शेर भी देखता रहा, बहुत देर तक वो हिरन भी देखती रही। तो हिरन ने बोला कि बोला बंदर महाराज, बोला इतनी देर से क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो करो, मेरे बच्चों को तो छुड़ाओ। तो बंदर ने बोला, अरे इतनी देर से मेरी इतनी दौड़ भाग जो मेरी चल रही है, मेरी दौड़ भाग तेरे को दिखाई नहीं दे रही है? मेरी इतनी दौड़ भाग करने के बाद भी अगर तेरा ये शेर तेरे बच्चे को नहीं छोड़ता तो अब पता मैं क्या कर सकता हूं? जो मेरे बस में है, जो मैं कर सकता हूं वो तो मैं कर ही रहा हूं ना, फिर भी शेर नहीं छोड़ता तो मैं क्या कर सकता हूं? बता, मेरी दौड़ भाग में कोई कमी हो तो बता। तो मेरे यार ऐसी दौड़ भाग भी किस काम की जिस दौड़ भाग का कोई रिजल्ट ही सामने ना आए। ये दुनिया है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड दुनिया है। अगर आपकी दौड़ भाग का रिजल्ट अगर आपके सामने अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी दौड़ भाग जीरो है। कहीं ना कहीं इसमें कोई फॉल्ट है, या तो आपके प्लान देने में फॉल्ट है, या तो आपके फॉलोअप करने में फॉल्ट है, या तो आपके एफआईएम करने में फॉल्ट है, कहीं ना कहीं आप में फॉल्ट है। तो जब कोई फॉल्ट अपने भीतर हो तो उसका इलाज किसके पास में है? आपके अपलाइन के पास। अपलाइन से मुलाकात कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए कि सर मैं ऐसे लोगों को प्लान बताता हूं, ऐसे फॉलोअप करता हूं, मेरी लिस्ट इस तरह की है, तो इसमें क्या सुधार हो सकता है? जो भी सुधार की गुंजाइश होगी, उस सुधार की गुंजाइश आगे बढ़कर आपका अपलाइन आपको बताएगा। और जब उस सुधार पुस्तिका को लेकर उस सुधार को अपने ऊपर आजमाकर आप उसे करना शुरू करेंगे तो आपके भीतर परिवर्तन आने की शुरुआत आपके साथ में होनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए इस चीज को। और एक बात आप समझिए, जब आप काम करने की शुरुआत करेंगे ना तो काम करते समय समस्या तो आपके पास में आएगी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जब समस्या आपके पास में आती है तो समस्या में आप फंस के रह जाते हैं या उसका समाधान खोजना शुरू कर देते हैं। यदि आपके पास में कोई समस्या है, समस्या का आप समाधान खोज पा रहे हैं तो आप समझ, अगर आप किसी भी समस्या का समाधान अगर आप खोज नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब आप ये समझ लो आप खुद एक समस्या हो। नो डाउट, जब कोई भी आदमी काम करने की शुरुआत करेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम करने के दरमियान उसके पास में कोई परेशानी ना आए। अगर कोई ये कह रहा है कि सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका मतलब गारंटेड वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि करने वाले को प्रॉब्लम आती ही आती है। लेकिन एक लीडर के तौर पर यह आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई परेशानी अगर आपके सामने अगर आई है, समस्या अगर कोई आपके सामने आई है, पैकेज को लेकर कोई इशू है या प्रोडक्ट को लेकर कोई इशू है या टीम का कोई व्यक्ति सीरियसली काम नहीं कर रहा या और कोई परेशानी आपके नेटवर्क में आ रही है, तो ऐसी दुनिया में कोई दुनिया में ताला नहीं बना जिस ताले की कोई चाबी ना हो। ऐसी दुनिया में कोई समस्या नहीं बनी जिस समस्या का कोई समाधान ना हो। इलाज है, या तो इलाज आपके पास मिलेगा और आपके पास अगर इलाज नहीं तो आपके अपलाइन के पास मिलेगा। बस खाली कंसल्ट करने की जरूरत है, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की जरूरत है। अगर आप किसी भी समस्या में आने के बाद अगर आप उसका समाधान खोजने की ताकत रखते हैं तो इसका मतलब आप सचमुच में एक लीडर हैं, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम आएगी, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपने काम करना शुरू किया आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं आएगा, आपकी लाइफ में चैलेंज पहले से ज्यादा आएगा। जो जिंदगी आप इससे पहले जी रहे थे उसमें हो सकता है परेशानी कम होगी, आपने सेफ शॉप को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है, अब आपकी जिंदगी में समस्याएं बढ़ जाएंगी। वजह, पहले आपकी जिंदगी में सिर्फ आपके परिवार की समस्याएं थी, आपकी जिंदगी में आपकी नौकरी की समस्या थी या दुकान की समस्या थी, लेकिन अब आपकी जिंदगी में माँ बाप की समस्या, बीवी की समस्या, बच्चों की समस्या, समाज की समस्या के साथ साथ, नौकरी की समस्या के साथ साथ, दुकान की समस्या के साथ साथ अब आपकी जिंदगी में सेफ शॉप नाम की समस्या और जुड़ गई है। सेफ शॉप से जुड़े हुए बिजनेस में ढेर सारी समस्याएं जो क्रिएट होंगी वो भी तो आपकी जिंदगी में चलेगी ना। लेकिन मैं कहता हूं इस समस्या को ढो के चलो, क्योंकि इस समस्याओं का समाधान ही यही है कि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, ये जितनी भी समस्याएं आपके आजू बाजू में घेर के आपको जिसने रख रखा है, ये सारी समस्याएं अपने आप ही गायब हो जाएगी। भूत पिशाच देखते हैं ना, लोग अंधेरे में जाते हैं तो भूत से डरते हैं, डर लगता है इधर दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है, ओह पीछे से भी आ रहा होगा, घबराते घबराते हम चलते हैं, हनुमान का नाम जाप करना शुरू कर देते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। हनुमान का नाम लेते ही मन का डर भाग जाता है और वो सारे पिशाच गायब हो जाते हैं। ये गरीबी का जो पिशाच जो चारों तरफ आपके चल रहा है ना, जो आपको बार बार डरा रहा है, स्कूल की फीस, लॉकडाउन हो तो क्या हुआ, तेरी तनख्वाह नहीं आ रही तो क्या हुआ, तेरे को फीस भरनी पड़ेगी, सब्जी का खर्चा, राशन का खर्चा, वो पिशाच जो आपके पीछे चल रहा है, बच्चे की सही परवरिश का खर्चा, माँ बाप का खर्चा, ये सारे जो पिशाच आपके आगे पीछे घूम रहे हैं ना, इन सब समस्याओं का इलाज बस खाली डायमंड बन जाओ, ये सारे पिशाच अपने आप ही गायब हो जाएंगे, सारे अपने आप ही गायब हो जाएंगे। तो इन सारी समस्याओं का इलाज शिक्षा बिजनेस में है। समस्याएं हैं, कोई बात नहीं, फेस करते चलो। ऐसा कोई भी डायमंड नहीं है जो ये कहे कि मैंने काम करना शुरू किया और मेरी जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं आया, बस मैं तो जुड़ा था बिना कोई प्रॉब्लम के मैं डायमंड बन गया। यार ये कोई मजा थोड़ी है। हर पिक्चर के भीतर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है। ऐसा कभी आपने सुना कि कोई हीरो था, कोई हीरोइन थी, दोनों को मोहब्बत हो गई,
गए अपने बापूजी के पास, बोला पप्पा हमको शादी करने, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं। बोला कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पिक्चर खत्म। मजा आएगा। हॉल से निकलने के बाद क्या करोगे, टिकट का 20 टुकड़ा फाड़ोगे, क्या बोलेगा साला पैसा बर्बाद हो गया, मजा ही नहीं आया। कमाल है, हीरो हीरोइन की मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से, बिना तकलीफ के शादी हो गई, आपको मजा ही नहीं आया। जब तक हीरो ना बोले कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, शादी तो तेरी बेटी से करूंगा, जो तेरे को करना कर ले जा, तेरे पाकिस्तान में घुसकर हैंडपंप उखाड़ के लाऊंगा। गदर सुपरहिट हो गई ना, कमाल की बात है यार। विलन घुस गया, चैलेंज घुस गया, समस्या घुस गई, तो पिक्चर सुपर डुपर हिट। और जिस पिक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं तो पिक्चर फ्लॉप। आप अपनी जिंदगी की कहानी कैसी बनाना चाहते हैं, फ्लॉप या सुपर हिट? अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी की कहानी सुपर हिट हो, तो प्रॉब्लम आ रही है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है। इसका मतलब समझ लो आपकी पिक्चर की स्क्रिप्ट बराबर तगड़ी वाली लिखी जा रही है। और जिस दिन आप डायमंड बनेंगे और आप अपनी कहानी सुनाना शुरू करेंगे, मेरे यार आपकी पिक्चर सुपर हिट होगी। अभी आपकी पिक्चर की स्क्रिप्ट राइटिंग चालू है, चलने तो तकलीफ आ रही है, डोंट वरी, परेशानी आ रही है, डोंट वरी। जितनी तकलीफ, जितनी समस्या, उतनी ही पिक्चर हिट होने वाली है। टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी काम करेंगे समस्या आएगी, यहां भी समस्या आएगी, चैलेंज है, फेस इट। और एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी कि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती है, केवल ली जाती है। जहां जरूरत नहीं थी लेने की, यदि वहां भी आप आगे बढ़कर अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप ताकतवर होते हैं और लोगों में आप लोकप्रिय भी होते हैं। जिम्मेदारी लेने की कलाकारी को समझो। आप अगर आप सिल्वर हैं तो आपको अपने लेवल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप गोल्ड हैं तो आपको अपने गोल्ड की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप पर्ल हैं तो आपको अपने पर्ल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप टोपाज हैं तो आपको टोपाज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे यार खाली सपना देख लेने से सपना थोड़ी पूरा हो जाता है। उस सपने को पूरा करने के खातिर, उस सपने को पूरा होने के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आप कहो कि मेरे टीम का जो प्लान है मेरा अप्लाई नहीं देगा, मेरे टीम का जो फॉलोअप है मेरा अप्लाई नहीं करेगा, मेरे टीम का एफआईएम है मेरा अप्लाई नहीं करेगा, मेरे टीम का ग्रुप मीटिंग मेरा अप्लाई नहीं करेगा। अरे सब कुछ अगर आपका अप्लाई नहीं करेगा तो पैसा क्या लगता है आपके अकाउंट में आएगा? पैसा आपके नहीं, आपके अकाउंट, आपके अप्लाई के अकाउंट में आएगा। इज्जत क्या लगता है आपको मिलेगी ना? इज्जत आपके अप्लाई को मिलेगी। शौहरत किसको मिलेगी? आपको लगता है आपको, गलत सोच रहे हो, आपके अप्लाई को मिलेगी। क्यों? अरे उसने सारी चीजें खुद की, आपके हिस्से की भी ड्यूटी आपकी टीम में उसने बजाई, तो इज्जत किसको मिलेगी? उसको, जो आपके पीछे जो करने की जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ है। एक चीज आप समझिए, जिम्मेदार व्यक्ति ही आने वाले कल में नाम कमाता है, शौहरत कमाता है, दौलत कमाता है। अगर आप जिम्मेदारी लेकर अगर काम करने की शुरुआत करेंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे। और जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है ना कि कभी भी किसी लीडर को आगे बढ़कर कहा नहीं जाता कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। बार बार उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक जिम्मेदार व्यक्ति वो होता है कि जिसको एक बार खाली समझाया जाता है कि आपको ऐसा करने की जरूरत है, और वो जिम्मेदारी के साथ उस काम को करने की शुरुआत करता है, वो पूरे नेटवर्क की शुरुआत करता है। एक बात आप समझिए, जहां से आपकी आईडी शुरू होती है ना, उस जगह से जिम्मेदारी आपकी शुरू होती है। पूरी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़कर पूरे नेटवर्क की जिम्मेदारी लीजिए, आगे बढ़कर अपनी पूरी टीम की जिम्मेदारी लीजिए, और जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़कर काम करने की शुरुआत कीजिए। क्योंकि जब तक जिम्मेदारी लेकर काम करने की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक काम बहुत बड़ा नहीं होगा। आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेकर काम करने की शुरुआत कीजिए। यही तरीका है बहुत बड़ा काम करने की, इससे बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। प्रेजेंट टाइम में जो भी आपकी नई लिस्ट है, नई लिस्ट के ऊपर काम कीजिए। क्योंकि एक बात आप समझिए कि जब तक आपके पास बड़ी लिस्ट नहीं होगी तब तक बड़ा बिजनेस नहीं होता। और बड़ी लिस्ट बात यह है, जब लोग आपकी टीम में जुड़ रहे हैं, आप चाहें तो अपने लेवल पर एक ऐसी मीटिंग भी तैयार कीजिए जिस मीटिंग के भीतर लोगों को सिर्फ लिस्ट ही बनवाया जाए, बिठाकर आमने सामने। क्योंकि जब आप लोगों से कहते हैं ना कि लिस्ट बनाओ, जो भी आपके जान पहचान के लिस्ट बनाओ, जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं, कोई भी लिस्ट नहीं बनाता। लिस्ट कैसे लोगों की बनाइए? ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जो अच्छा पैसा कमा रहे हो, 15-20 हजार की जिनकी आमदनी कम से कम तो हो। क्योंकि इस बिजनेस में जुड़ने के लिए पैसा लगता है, इस बात को आप भी जानते हो और मैं भी समझता हूँ। मैं भी समझता हूँ और आप लोग भी अब समझ गए हैं। जो पैसा कम से कम 15-20 हजार रुपए लगाने की कैपेसिटी रखता हो। दूसरा, जो इस बिजनेस को करने के लिए थोड़ा समय भी दे सके। ऐसा नहीं कि जो सुबह मालूम पड़ा 4 बजे भोर में घर से निकल जाता है और रात को 2 बजे घर में घुसता है, तो ऐसा आदमी कहां से आपके बिजनेस पर ध्यान दे पाएगा? ऐसा आदमी भी हो, कम से कम इस काम को करने के लिए 2-3 घंटे का समय, अगर 1.5-2 घंटे का टाइम अगर देने की बात है तो वो दे भी सके। थोड़ा समय भी उसके पास में होना चाहिए। थोड़ा पैसा हो और थोड़ा समय भी उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। थोड़ा इज्जत हो, भाई समाज में किसी व्यक्ति के पास अगर जाए, आपकी मुलाकात करवाए, तो कम से कम लोग उसकी बात को वजन दें। ऐसा थोड़ा व्यक्ति भी हो, समाज में इज्जत भी हो, उसकी सोशल हो आदमी, उसकी बात को लोग वैल्यू देते हो। ऐसे व्यक्ति की लिस्ट बनवाइए। ऐसे व्यक्ति की लिस्ट के ऊपर आप काम करने की शुरुआत कीजिए, है ना? और
ऐसे लोगों के ऊपर आप लिस्ट बनाकर काम करने की शुरुआत करेंगे तो काम बड़ा होगा। इसमें देखो एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, जो बिहार के भीतर बराबर आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लीडर्स क्या है कि सारे लोग घुल मिल के बिहार में खाली एकदम घूम के खाली रह गए। आपको क्या लगता है, आपका बिजनेस सिर्फ बिहार के भीतर होना चाहिए या पूरे इंडिया में भी आपने अपने पूरे बिजनेस को फैलाने का सपना देखा था? जब आप डायरेक्ट सेल की दुनिया में आए थे, जो भी बड़े लीडर मुझे यहाँ पर सुन पा रहे हैं, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, आपने क्या सपना देखा था जब आप शिक्षा बिजनेस में आए थे कि पूरे हिंदुस्तान पे राज करेंगे या खाली बिहार पे राज करने के इरादे से आप आए थे? भाई मैं जब सेप शॉप में आया था, जब थोड़ा समझदारी मुझे सेप शॉप को लेकर आई थी, मेरा तो ये ड्रीम था कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क बनाऊंगा। तो दुनिया में तो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में ज्यादातर स्टेटों में मेरा बिजनेस तो चला गया। अब जिस दिन पूरी दुनिया में दूसरे कंट्रियों में परमिशन मिलती चली जाएगी, वादा है, देश दुनिया में कोई देश नहीं छोड़ूंगा, हर देश के भीतर नेटवर्क बना के दिखाऊंगा। तो मेरा तो ड्रीम ये था पूरी दुनिया में राज करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका आपका ड्रीम क्या है? सिर्फ बिहार के भीतर समिट कर रह जाना चाहते हैं या अपने नेटवर्क को बाहर भी फ्लोरिश करना चाहते हैं? देखो, अगर एक ही शहर में, अगर आप एक ही स्टेट में अगर आपका नेटवर्क अगर रहेगा, एक ही स्टेट में अगर आपका नेटवर्क रहेगा और उस स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस स्लो डाउन हो जाएगा ना। जैसे कि मान लो अभी आपका पूरा बिहार स्टेट पिछले 1 महीने से लॉकडाउन की कंडीशन में है, पूरा बिहार स्टेट पिछले 1 महीने से लॉकडाउन की कंडीशन में है। तो इसका मतलब 1 महीने से ना आपकी टीम बाहर निकल पा रही है, ना ठीक से प्लान दे पा रही है, ना ठीक से लोगों का फॉलोअप पर्सनली जाके मिलकर कर पा रही है। कारण क्या है कि प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन है, सिचुएशन गंभीर है, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, आपकी टीम भी कुछ भी नहीं कर सकती, बिजनेस की स्पीड कम हो गई। लेकिन आप जरा सोचो, अगर यही कंडीशन अगर आपकी टीम अगर इंडिया के ढेर सारे स्टेट में अगर होती, यूपी में आप देखोगे तो यूपी में ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं है, राजस्थान में आप जाके देखोगे तो राजस्थान में ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं है। अलग अलग तरीकों से लॉकडाउन लगाए गए, लेकिन ऐसा कोई हिसाब नहीं है। तो अगर अलग अलग स्टेटों में अगर आपका बिजनेस अगर होगा, तो जाहिर सी बात है कि मान लो बिहार में अगर कोई परेशानी अगर आई, तो दूसरे स्टेट में तो वो परेशानी नहीं होगी ना, वहां से आपका बिजनेस निकल आएगा। तीसरे स्टेट में तो वो दिक्कत नहीं आएगी, वहां से आपका बिजनेस निकल आएगा। कई जगह बाढ़ की समस्या भी आपके शहरों में आ जाती है। मालूम पड़ता है कि हम लोगों ने बाढ़ की समस्या भी कई जगह आ रही है। तो मैं कहता हूं भाई, ऐसी इलाके में जाइए जहां पर प्लेन एरिया हो, जहां घनी आबादी हो, जहां आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। बड़े शहरों की तरफ जितना आप मूव करेंगे ना, बड़े शहरों की तरफ जब आप मूव करेंगे, आपकी टीम जाएगी, तो आपका बिजनेस वहां पर स्टेबल होता है, एस्टेब्लिश होता है। और जितना छोटे शहरों में आप बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, तो छोटे शहरों में बिजनेस कम फलता फूलता है। आप लोगों ने जिस तरह के कारोबार को करने की शुरुआत की है ना, ये कारोबार जितना ज्यादा बड़े शहरों में जाके आप करने की शुरुआत करेंगे, उतना ही स्टेबल और बहुत दूर तक जाने वाला आपका ये बिजनेस बनेगा। तो जितना ज्यादा कर सकें आप कोशिश करें। और प्रेजेंट टाइम में तो देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कोई व्यक्ति चाहे तो बिहार में रहने वाला व्यक्ति दिल्ली वाले को प्लान बता सकता है, दिल्ली वाले का फॉलोअप कर सकता है, मुंबई वाले को प्लान दिखा एफआईएम कर सकता है उसका। तो प्रेजेंट टाइम में तो आज कहानी बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम दूसरी जगहों का भी नेटवर्क को हम संभाल सकते हैं, दूसरे नेटवर्क को भी हम काम कर सकते हैं, दूसरे शहरों को भी हम देख सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके बड़े शहरों में फोकस कीजिए, जितना बड़े शहरों में आप फोकस करेंगे उतना बिजनेस बढ़ा जाएगा। छोटे शहरों में कैपेसिटी कम होती है और बड़े शहरों की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। और वहां से बड़े शहरों से जब आपका बिजनेस निकलता है, तो बड़े शहरों से बिजनेस निकलकर और बड़े शहरों में जाता है। लेकिन छोटे शहरों से बिजनेस अगर आप निकालेंगे तो कितना दूर जाएगा, उसकी मार थोड़ी कम होती है, बहुत दूर बिजनेस आपका जा नहीं पाता। तो थोड़ा सोच को बड़ा कीजिए। मैं यही कहता हूं कि आदमी बड़ा रुपए पैसे से नहीं होता, आदमी बड़ा सोच से होता है। जब आप बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं, तो जिंदगी आपकी उसी दिन से बदलना शुरू हो जाती है। और यहां भी बिजनेस के भीतर आपकी जो बदलाव जो होगी, आपके दिमाग में अगर खाली बिहार का नक्शा अगर आपने अपने घर में लगा रखा है और आपने ये सोच रखा है कि बिहार के हर जिले में मेरा काम होना चाहिए, तो आप बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने अगर हिंदुस्तान का नक्शा अगर आपने अपने घर में लगा रखा और ये सोच रखा है कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में मेरा बड़ा बिजनेस होना चाहिए, मेरा हर स्टेट में मेरा एक डायमंड होना चाहिए, तब आपका बिजनेस तूफान गति से चलेगा, क्योंकि आपका ड्रीम बड़ा है, आपकी सोच बड़ी है। और जब आदमी की सोच बड़ी होती है तो काम, जाहिर सी बात है, वो नेटवर्क बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो बड़ी सोच के साथ काम करने की शुरुआत कीजिए, बड़ा मीटर तानिए, बड़े शहरों की तरफ मूव करने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि बिजनेस बड़ा वहां आपका इंतजार कर रहा है। मैक्सिमम क्यूएससी अपने नेटवर्क में ज्यादा प्रमोट कीजिए। लिस्ट बनाने की मैं जो बात कर रहा हूं, जो मैंने बात आपसे की, तो लिस्ट बनाने की स्पेशल क्लास चलाइए। लोगों को ये मत बोलो लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ के नाम लिखो, क्या काम करते हैं वो भी लिखो, आप वही लिखवाओ। कितने आपके दोस्त हैं जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ते थे, जिनसे आपका परिचय है, चलो उन सबके नाम लिखो, लिखवाओ। एक ऐसी क्लास चलाओ जो क्लास ही स्पेशल लिस्ट मेकिंग क्लास हो,
जहां पर आप लोगों को सिर्फ लिस्ट बनाना सिखाओ और वहीं बैठकर उनकी लिस्ट आप बनाओ। जब आप वहीं बैठकर आप लिस्ट बना देंगे तो उनकी अपलाइन के पास में लिस्टों का खजाना बन जाएगा, लिस्टों का खजाना उनके पास में हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। तो दोस्तों मैं देखो यही मैं बातें मैं आपसे कर रहा था कि बराबर हमें इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लिस्ट मेकिंग की क्लास चलाइए, क्यूएससी को मैक्सिमम प्रमोट कीजिए। क्यूएससी आप लोग जानते हैं कि जो भी व्यक्ति 7 दिनों के भीतर 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल के साथ में 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, उन्हें हम इस बिजनेस में क्विक सिल्वर एक्सप्रेस हम कहते हैं, क्यूएससी हम कहते हैं उनको, क्यूएससी की तरह हम उनको प्रमोट करते हैं। तो ऐसे क्यूएससी को अपने नेटवर्क में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रमोट कीजिए, क्योंकि जिस टीम में क्यूएससी जितने ज्यादा प्रमोशन होते हैं वो ग्रुप उतना ही तेजी से ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। तो अपने नेटवर्क में क्यूएससी का प्रमोशन बहुत ज्यादा करके रखें। एफआईएम का प्रमोशन जरूर कीजिए। जो भी आपके नेटवर्क में जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद तुरंत उनका एफआईएम होना चाहिए। और लैपटॉप मैंने आपको पहले ही मैंने बता दिया इसके बारे में कि भाई आप ये बिजनेस आपने करना शुरू किया है, डिजिटल वर्ल्ड में अभी हमारा बिजनेस एंटर कर चुका है। और डिजिटल वर्ल्ड में आज भी अगर कोई व्यक्ति मोबाइल से बिजनेस कर रहा है ना, इसका मतलब वो सबसे खतरनाक वाला डिसीजन लेके बैठा हुआ है। आज भी अगर आप में से अगर कोई बड़े लीडर अगर मोबाइल के थ्रू सारी मीटिंग अटेंड करते हैं या मीटिंगें लेते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी कब्र खोदना शुरू कर दिया है। मतलब लोगों के भीतर आपका क्या माइंडसेट जा रहा है आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्या आपके बारे में लोग सोच रहे हैं सोच भी नहीं सकते हैं। तो एक बड़े लीडर होने के नाते आपको पहले जिम्मेदारी लेनी है। और मैं यहाँ पर हर किसी लीडर से मैं ये कहूंगा कि जितना ज्यादा संभव हो सके लैपटॉप से ही मीटिंग को लो। लैपटॉप अगर आपके पास है तो लैपटॉप से ही मीटिंग को लेने की कोशिश करो, और ये इसी से होना भी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सिल्वर और सिल्वर से एबव जो भी है उसके पास तो हर हाल में लैपटॉप होना चाहिए। कई सारे लोग बोलेंगे अरे सर इतना तो हमने कमाया नहीं। मेरे यार जब कोई धंधा करने में निकलते हैं ना तो धंधा करने से पहले 1-2 लाख लगाना पड़ता है, बल्कि इसे कहीं ज्यादा लगाना पड़ता है कोई भी कारोबार करने के लिए। हम इतना बड़ा लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप शुरुआत में करोगे तो इन्वेस्टमेंट ही कल को आपको पैसा देगा कमा के। लैपटॉप जरूर आपके पास होना चाहिए। टारगेट पे दोस्तों फोकस करके काम करने की जरूरत है। ये आप लोग अभी भी जानते हो कि कंपनी ने भी टारगेट दिया हुआ है, टारगेट के ऊपर काम करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। और आप एक बात समझिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत फास्ट अगर बिजनेस को अगर लेके अगर आगे बढ़ना है, बहुत फास्ट तरीके से काम करना चाहता है, बहुत तेजी से आगे जाना चाहता है, तो मैं एक ही सलाह देता हूं कि टारगेट वो व्यक्ति अगर हर लेवल पर अपने लेवल पे खाली क्वालिफाई करता चला जाए, ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति का बिजनेस हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति डायमंड बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। खाली 7 टारगेट जो व्यक्ति लगातार अपने लेवल पे खाली क्वालिफाई करता चला जाए, 7 लेवल टारगेट क्वालिफाई करने की वजह से वो आदमी डायमंड तक पहुंच जाएगा। यहां पर आप देखोगे कि टारगेट में क्या दिया है, अभी एम्स्टर्डम और इटली घूमने का ये टारगेट आपके पास में। एक फ्रेशर के लिए क्या मौका दिया गया है कि 5120 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 5120 बिजनेस वॉल्यूम राइट में अगर करता है तो स्मार्टफोन टारगेट में जीत जाएगा, कंपनी के टारगेट में। और अगर कोई व्यक्ति 680 बिजनेस वॉल्यूम अगर लेफ्ट में और 7680 बिजनेस वॉल्यूम अगर राइट में करता है तो थाईलैंड का टूर मिल जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर 18000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 18000 बिजनेस वॉल्यूम अगर राइट में करता है तो उसे इटली जाने का मौका मिल जाएगा। इटली का टारगेट उस व्यक्ति का हो जाएगा। कईयों को लगता है मुश्किल नहीं होगा। आपकी टीम में भी ढेर सारे लोग होंगे जिन्होंने पिछले टारगेट को आपकी टीम में से बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो इसका मतलब अगर नहीं हो सकता था तो शायद उनका नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अगर किया है तो इसका मतलब आदमी कर सकता है, खाली कोशिश करने की जरूरत होती है। आप कभी समझ पाए कि टारगेट में लोग टारगेट कर ही पाते हैं? होता क्या है कि जब टारगेट जब आता है ना तो पहला महीना तो सिर्फ लोग ये सोचने में गुजार देते हैं कि अरे अभी तो टारगेट आया है, थोड़ा पुराना हो जाने देते हैं, फिर इसके ऊपर ध्यान देंगे। और जब 1 महीना गुजर जाता है ना, 2 महीना बचता है, तब उनके दिमाग में क्या आता है, अभी तो 2 महीना पड़ा हुआ है, बहुत समय बाकी है, कर लेंगे आसानी से, हो जाएगा, कोई बात नहीं। और जब आखिरी का 1 महीना बचता है ना, तब अपने अपलाइन के पास जाते हैं और क्या बोलते हैं, सर हमको टारगेट करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, महीने के लास्ट में अपने अपलाइन के पास जाके आप बोलोगे हमको टारगेट करना है, तो अपलाइन के पास में आपने क्या समझ रखा है, कोई अलादीन का चिराग है क्या, जादू की छड़ी है क्या जो घुमाएगा, आबड़ा कडाबड़ा गिल 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 फट हो गया टारगेट? ऐसी कोई छड़ी घुमाने वाला है क्या? आपके अपलाइन के पास में कोई जादू का चिराग नहीं मेरे यार, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो घुमाएगा वो सारी चीजें हो जाएंगी। टारगेट अगर करने के बारे में अगर आपने सोचा है, देखो बिरले ही कोई ऐसा होता है कि जिसका 15 दिन में टारगेट हो जाता है, जिसका 20 दिन में टारगेट हो जाता है, ऐसा कोई बिरला ही होता है।
वरना रियलिटी में किसी भी चीज को अगर करना है तो आपको फर्स्ट डे से उसके ऊपर आपको फोकस करने की आपको जरूरत है। फर्स्ट डे से आप मुझे बताओ, किसी कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा, कोई बच्चा किसी कॉलेज में अगर टॉप करना चाहता है, कोई बच्चा किसी स्कूल में टॉप करना चाहता है, और वो बच्चा एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करे, तो आपको क्या लगता है एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़कर वो कॉलेज में टॉप कर जाएगा? एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़कर स्कूल में टॉप कर जाएगा? नहीं ना। अगर उस बच्चे को उस कॉलेज में टॉप करना है, अगर उस बच्चे को उस स्कूल में टॉप करना है, तो उस बच्चे को पहले दिन से ही अपनी पढ़ाई पर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। और पहले दिन से अगर वो बच्चा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना अगर शुरू कर दे, डेफिनेटली वो बच्चा कॉलेज में टॉप कर जाए। अगर आप यहां टारगेट क्वालिफाई अगर करना चाहते हैं ना, तो जैसे टारगेट आपके साथ लॉन्च होता है, लॉन्च होते ही, या अभी भी मैं कहूं ना, अभी भी शुरू कर सकते हैं। जैसे ही टारगेट लॉन्च होना, टारगेट का हर वो पहला सप्ताह ये समझ के आप चलो कि ये टारगेट का लास्ट वीक है, ये टारगेट की फाइनल क्लोजिंग का वीक है। और जितनी मेहनत और जितनी ताकत आप टारगेट क्लोजिंग के लास्ट में आप लगाते हो ना, उतनी ताकत उतनी मेहनत टारगेट के उसी फर्स्ट वीक से आप लगाने की शुरुआत कर दो। और टारगेट के फर्स्ट वीक से अगर आपने उतनी मेहनत अगर करनी शुरू कर दी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके टारगेट को क्वालिफाई करने से की जरूरत क्या है। क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट वीक से आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है जितना आपको करने की जरूरत है। अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि टारगेट करना बहुत मुश्किल है। अगर मुश्किल होता तो आपके बीच में से ढेर सारे लोग थे जिन्होंने इस बार के टारगेट क्वालिफाई किए हैं, आप क्यों नहीं कर पाए? हम सीरियस नहीं थे उस टारगेट को लेकर। आपको लगता है बहुत मुश्किल है, मैं आपको बताता हूं कितनी आसानी से टारगेट होता है, कितनी आसानी से टारगेट होता है। आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं, इसे कैलकुलेट करता हूं। मान लो किसी व्यक्ति ने टारगेट क्वालिफाई करना शुरू किया, चलो गोली मारते हैं बड़े को, आपने बड़े के लिए कुछ किया, बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया, मान लेते हैं। छोटे टारगेट को भी अगर आप क्वालिफाई करते हो, एक स्मार्टफोन को भी क्वालिफाई करते हो, आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि हमको स्मार्टफोन लेके क्या करना, कंपनी देती है सैमसंग J2 मोबाइल, अरे उससे बढ़िया वाला मोबाइल हमारे पास में है। हो सकता है आपको मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है। आप कहोगे थाईलैंड जाके हम क्या करेंगे, कोरोना बहुत चल रहा है, हमको नहीं जाना थाईलैंड। कह सकते हो आप, थाईलैंड जाने की जरूरत नहीं है। अरे कभी तो कोरोना खत्म होगा, तब थाईलैंड जाने की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन फिर भी मान लेते हैं आपको थाईलैंड नहीं जाना, आपको हमको इटली भी नहीं जाना, कोई बात नहीं जाना, डायमंड बनना है ना, डायमंड बनने की चाहत है ना, डायमंड बनने की अगर चाहते हैं ना, तब मुझे लगता है आपको स्मार्टफोन टारगेट के लिए कोशिश करनी चाहिए, तब मुझे लगता है थाईलैंड के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, तब मुझे लगता है आपको इटली जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। छत पर जाने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या होता है? कोई भी घर है, कोई भी मकान है, उस मकान की छत पर जाने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? सबसे आसान तरीका सीढ़ियों से होकर जाना। सीढ़ियों से होकर जब आप चलना शुरू करते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलता कब आप छत पर पहुंच जाते हैं। टक 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 छत पर आप पहुंच गए। इस बिजनेस के भीतर भी अगर आपको ऊंचाई पर अगर जाना ना, डायमंड तक अगर जाना है, ये टारगेट है ना, बस वो सीढ़ियों की तरह है। खाली आप टारगेट क्वालिफाई करते चले जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कब आप सिल्वर बन जाएंगे, कब आप गोल्ड बन जाएंगे, कब आप पर्ल बन जाएंगे, कब आप टोपाज बन जाएंगे, कब आप एमरल्ड बन जाएंगे, कब आप रूबी बन जाएंगे। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको खुद मालूम नहीं पड़ेगा कि आप कब आप डायमंड बन जाएंगे। आपको खुद को नहीं पता चलेगा, इतना इजी प्रोसेस में आप डायमंड बन जाएंगे। डायमंड तक के सफर में ये जो कंपनी के टारगेट है ना, ये बस समझ लो छोटी छोटी सीढ़ियों का काम कर रही है आपके लिए, छोटे छोटे पड़ाव की तरह काम कर रही है। खाली इसको क्वालिफाई करते चले जाइए, सो इजी आपके लिए बिजनेस में आगे बढ़ना है। देखो एक बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहां 5120 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 5120 बिजनेस वॉल्यूम राइट में व्यक्ति अगर करता है तो उसे स्मार्टफोन टारगेट में क्वालिफाई कर जाएगा। 5120 बिजनेस वॉल्यूम, 200 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब हम ये मान लेते हैं कि एक से, 200 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब एक से है ना, तो हम इसको 200 से भाग लगाते हैं। तो 5120 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब कितना, 25.5। चलो हम पूरा ही कर लेते हैं, 5120 लेफ्ट में और 5120 राइट में, तो कितना टोटल हो गया, 10,240। 5120 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 5120 बिजनेस वॉल्यूम राइट में, टोटल 10,240 बिजनेस वॉल्यूम। और 200 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या, हम ये मान लेते हैं एक सेल, क्योंकि 200 बिजनेस वॉल्यूम की एक सेल हम निकाल रहे हैं, हम भाग लगाते हैं 200 बिजनेस वॉल्यूम से। टोटल कितना सेल आ गया, 51.2, 51.2, मतलब मान लो राउंड फिगर 52, हमने राउंड फिगर 52 मान लिया। 52 सेल आपको खाली निकालने की जरूरत है। 52 का मतलब लेफ्ट में कितना, 26, और राइट में कितना, 26। लेफ्ट में आपको 26 सेल करनी है 200 बिजनेस वॉल्यूम की, और राइट में आपको 26 सेल करनी है 200 बिजनेस वॉल्यूम की, मतलब कुल मिला के खाली 52 सेल चाहिए। 52 सेल। आज की तारीख में जो व्यक्ति पार्ट टाइम काम कर रहा है ना, पार्ट टाइम,
भाई डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाना है। और डिजिटल टाइम में कोई व्यक्ति अगर पार्ट टाइम में भी अगर ये बिजनेस कर रहा है, तो मुझे लगता है पार्ट टाइम में भी काम करने वाला व्यक्ति बड़े आराम से 5 प्लान लोगों को रोज दिखा सकता है। 5 प्लान रोज। अरे रात को अगर आप 11 बजे भी अगर आप लौट के आए ना, तो आपको करना क्या है? आपने पहले से किसी व्यक्ति का समय ले रखा, अपने लैपटॉप को खोलना है, स्क्रीन चालू करनी है और सामने वाले को प्लान प्रेजेंटेशन चालू। रात को 11 बजे कहीं आप गए नहीं, लेकिन घर बैठ के आप लोगों को प्लान को प्रेजेंट कर रहे हो। कोई व्यक्ति अगर आप चाहते हो सुबह जल्दी उठे, आपने 7 बजे 6 बजे ही आपने लैपटॉप चालू किया और आपने प्लान प्रेजेंटेशन चालू आपने करने की शुरुआत कर दी। ये चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी, है ना? तो टारगेट के टाइम पे आज की तारीख में अगर देखें तो डिजिटल जमाने में 5 प्लान डेली कोई भी आदमी कर सकता है, कोई भी। एक समय था जहां पर हम फिजिकल प्लान देते थे, तो लोगों के घरों में जाके प्लान देते थे, तो काफी टाइम हमारा जाता था। लेकिन आज अगर कोई भी चाहे तो सुबह 2 प्लान, रात को 3 प्लान बड़े आराम से कर सकता है, बड़े आराम से आप फॉलोअप कर सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या करें, प्लान तो देते हैं लेकिन लोग जब फॉलोअप करते हैं तो फोन नहीं उठाते। ठीक है, मान लिया आपने 20 लोगों को प्लान बताया, 20 में से जब आप लोगों को फोन करते हो तो 15 आदमी फोन नहीं उठाता, 5 तो उठाता है ना, 5 तो उठाता है ना, 15 ने नहीं उठाया, 5 ने तो उठाया ना। उन 5 को खाली ये समझाने की कोशिश करो कि सेफ शॉप बिजनेस क्यों करने की जरूरत है। पूरी जान लगा दो, पूरी जुगत लगा दो उसको समझाने में। वो 5 में से भी जिसको आपने समझाया, अरे उस 5 में से कोई एक तो जुड़ेगा ना। जो एक जुड़ा तो कोई बात नहीं, उस एक से ही कहानी शुरू करेंगे ना, क्या दिक्कत वाली बात है। बिहार में जब मैं पहली बार गया था तो मुझे कितने लोग मिले थे? सिर्फ एक अविनाश कुमार जी के रूप में मुझे एक व्यक्ति मिले, लेकिन उस एक व्यक्ति से ही लाखों की संख्या टीम में बनी कि नहीं बनी? तो आपके नेटवर्क में आपको कितना आदमी चाहिए? सिर्फ एक। कोई एक चाहिए जो आपके बिजनेस की रूपरेखा को बदल के रख डाले, कोई एक चाहिए। अरे 20 को समझाने के बाद भी 15 ने फोन नहीं उठाया, उसके बावजूद भी 5 को समझाने के बाद भी एक भी जुड़ा, तो क्या बुराई है? एक जुड़ा ना, उस एक से कहानी शुरू हो सकती है, उस एक से हम आगे की हम शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में दिक्कत क्या आती है? लोग किस बात का रोना रोने लग जाते हैं, सर हमने 20 को समझाया, 15 ने तो हमसे बात ही नहीं की, फोन ही नहीं उठाया। क्या फर्क पड़ता है? 5 ने उठाया ना। अपनी कोशिश डबल कर दो, कोशिश को आप डबल कर दो। 5 प्लान डेली के पैटर्न पे अगर कोई व्यक्ति अगर आ जाता है ना, 5 प्लान डेली अगर आप करना शुरू करते हो, तो देखो क्या हो सकता है आपके साथ। टारगेट करने के लिए कितना चाहिए? मैंने आपको कितना बताया? सिर्फ 52 सेल, सिर्फ 52 सेल। 200 बिजनेस वॉल्यूम के सिर्फ 52 सेल आपको चाहिए। अब आप मुझे बताओ, कोई व्यक्ति अगर 5 प्लान डेली देता हो तो महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 5 प्लान डेली देने वाले का महीने में कितना प्लान हो गया? 150 प्लान। 2 महीने में 300 प्लान। 3 महीने में 450 प्लान। 450 प्लान दे डाले आपने। अब आप मुझे सोच के बताओ, बहुत सारे मुझे यहाँ पर सुनने वाले सिल्वर भी होंगे, गोल्ड भी होंगे, पर्ल भी होंगे, टोपास भी होंगे, एमरल्ड भी होंगे, जो मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों ने फील्ड में काम किया है, फील्ड में काम करने के बाद आपने समझा भी है बिजनेस को, आप जानते भी है कि क्या करने से सेल आती है। अब आप मुझे बताओ, 450 लोगों को जब प्लान बताया जाए, तो आपको इस बात पे कहीं डाउट है कि जब 450 लोगों को प्लान बताया जाए, उनका समय पे फॉलोअप किया जाए, तो 450 लोगों को प्लान बताने के बाद 60-70 लोग आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे? इस बात में डाउट है आपको? 450 लोगों को अगर आप प्लान बताएंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 60-70 लोग आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे। तो इसका मतलब टारगेट जिन लोगों के हुए हैं, उन्होंने कितने प्लान किए हैं? करीब 400 से ज्यादा प्लान किए हैं। और जिनके नहीं हुए हैं, उनके नहीं हुए। लोग पता क्या करते हैं? लोग पूरे 3 महीने में, पूरे 3 महीने में मुश्किल से 100 प्लान होते हैं, 100। और 100 प्लान करने के बाद वो कहते हैं, सर कोशिश तो हमने बहुत की थी लेकिन टारगेट ही नहीं हुआ। काय की कोशिश आपने की थी? 52 सेल चाहिए था आपको टारगेट करने के लिए, 52 सेल। 100 प्लान आपने दिए थे, आपने क्या सोच लिया था कि 2 प्लान देने के बाद एक सेल आ जाती है क्या? अरे डायरेक्ट सेल का रूल कहता है कि 10 को समझाओगे तब एक जुड़ता है। शायद आपने ये फॉर्मूला समझा नहीं। 10 को समझाते हैं तब एक जुड़ता है, वो फॉर्मूला आप कहां भूल गए? तो मेरे यार, 100 प्लान देने से, 50 प्लान देने से टारगेट नहीं होता। और जिन लोगों के टारगेट इस वीक में नहीं हुए ना, जिन लोगों के टारगेट लास्ट टारगेट में नहीं हुए, कैलकुलेट करके देख लेना, उनका कैलकुलेट कर लेना, उनकी टीम के लोगों का कैलकुलेट करके देख लेना, पूरे 3 महीने का टारगेट की संख्या 200 को भी पार नहीं जाएगी, 200 की भी पार नहीं जाएगी। और जिनके टारगेट हुए उनके कैलकुलेशन करके देख लेना, उनकी गिनती 300 के ऊपर की प्लान की है, 300, 400, 450 उन्होंने प्लान किए, तब कहीं जाकर उनके टारगेट हुए। और बाकी आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आपके पास अगर टीम है तो आपके पास प्लान देने वाले लीडर्स भी हैं, आपके पास में हाथ ज्यादा है, तो उनके हिसाब से नंबर और प्लान बढ़ाकर ही टारगेट जीते जा सकते हैं। यहां पर कोई जादू और चमत्कार नहीं है। 5 प्लान पर डे अगर आप एवरेज के साथ करना शुरू करते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है
कि आपका टारगेट ना हो। 5 प्लान अगर आप पर डे देना शुरू करते हैं, आपका चेक रेगुलर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी वीक आप शुक्रवार के दिन अपनी साइट खोलेंगे और आपका चेक 0 बोलेगा। आपका चेक हर हाल में बोलेगा और दिखेगा, अगर आप 5 प्लान पर डे दे रहे हैं। अगर आप 5 प्लान पर डे दे रहे हैं तो हर बार आपके लेवल पर आपका टारगेट जरूर होगा। होता क्या है, यहां पर जैसे कोई आदमी गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमरल्ड बना, सोचता है कि मुझे प्लान देने की क्या जरूरत है, मैं तो बहुत बड़ा शहंशाह हो गया, मैं तो बहुत बड़ा लीडर हो गया। लीडर बनने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा मेरे यार। लीडर वाला कोट पहनने से कुछ भी नहीं होगा। टारगेट करना है तो आपको इस कोट को उतार कर थोड़ा मैदान में उतरना पड़ेगा। काम को ध्यान देकर आपको करने की जरूरत है। कोट को उतारो, डेली टारगेट पर फोकस करके काम करने की कोशिश करो। 5 प्लान डेली देने से नए लीडर आपके टीम में आएंगे, इस बात का ध्यान रखें। नए लीडर आएंगे तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। 5 प्लान अगर आप डेली देते तो आपका हर सपना है आपका यहाँ से पूरा होने की शुरुआत हो जाएगी। 5 प्लान पर डे देते तो डायमंडशिप आपके पास में आएगी। कुछ भी हो, प्लान दिखाते रहना, कुछ भी नया करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी नया काम करने की जरूरत नहीं है। बस ये छोटा सा काम, आप अगर प्लान प्रेजेंटेशन डेली अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास ये सारी चीजें आएंगी, रेगुलर चेक होंगे, हर बार टारगेट होंगे, नए लीडर्स आपकी टीम में आएंगे, हर सपना पूरा होगा और डायमंड भी आप जरूर बनेंगे अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो। अगर आपने इसको सिल्वर पे छोड़ दिया, चेक आपका गिर जाएगा। आपने अगर ये काम आपने पर्ल पे छोड़ दिया, आपका चेक गिर जाएगा। आपने ये काम टोपाज पे छोड़ दिया प्लान देना, तो आपका चेक गिर जाएगा। आपने अगर ये काम एमरल्ड पे छोड़ दिया तो आपका चेक फिर गिर जाएगा। अगर आप चाहते हैं ना कि ये काम आपका चेक बराबर बनता रहे, तो प्लान के ऊपर आप रहो और प्लान के ऊपर जो आपके कोर लीडर हैं उनको बराबर बना के रखो। ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बड़ा होना यहां आपके साथ में शुरू हो जाएगा। तो मेरे यारों, कोई फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, कोई जादू नहीं बताया। मैं आपको खाली मोटी मोटी बातें मैं बता रहा हूं, जिन बातों की वजह से सचमुच में बिजनेस चलता है। यही छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से बिजनेस चलता है। सिर्फ छोटी छोटी बातें, सिर्फ छोटी छोटी बातें। नंबर ऑफ प्लान अगर आपका बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी सेल बढ़ेगी। अभी आप लोगों के नेटवर्क के भीतर एक बहुत जबरदस्त एक एक्टिविटी शुरू हो गई होगी। सुबह का करीब 4:30 बजे, वो सुबह का 6 बजे एक मीटिंग चालू हो गई होगी आपकी टीम में। टॉप 20 की मीटिंग चालू हुई होगी। ये रिपोर्टिंग और कमिटमेंट को लेकर मीटिंग है। मतलब वो जो मीटिंग जो सुबह जो होती है, जिसमें यहाँ जो जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, हर व्यक्ति उस मीटिंग का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन जो भी डायमंड के माध्यम से मीटिंग हो रही है और जो भी डायमंड सुबह 6 बजे की मीटिंग ले पा रहे हैं, तो मैं उन्हें शाबाशी देता हूं, वेल्डन कहता हूं। क्योंकि एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है। हमारे ग्रेट अपलाइनों ने इस बात को देखा, समझा और उनको लगा कि ये एक्टिविटी करने से कुछ बड़ा काम हो सकता है। दूसरे ग्रुप में इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आया और इसी वजह से एक सिस्टम यहां पर इंस्टॉल किया गया जांच के परखने के बाद। देखो, शुरुआत में जब शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग शुरू हुई होगी या संडे का सेमिनार शुरू हुआ होगा, तो किसी ने तो बोला होगा ये फालतू बकवास की चीज है, ये संडे के सेमिनार करने से लोग नहीं जुड़ेंगे, ये शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग देने से कोई बिजनेस नहीं बढ़ाएगा। लोगों ने उसको भी इनकार किया होगा, मना किया होगा, बकवास है, नहीं चलेगा, नहीं होगा। लेकिन बराबर उन सारी चीजों को करते चले गए। आज वही करने वाले लोग ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर हो गए, डबल क्राउन एम्बेसडर हो गए, क्राउन एम्बेसडर बन गए, क्राउन बन गए, सफल हो गए। और जो कहते थे ये सिस्टम फ्लॉप है, अरे कुछ नहीं होता संडे आने से। बताओ, आप शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग में बुलाओगे, कोई आदमी 2 घंटे चल के आएगा, फिर 2 घंटे की आपकी मीटिंग अटेंड करेगा, फिर 2 घंटे वापस घर जाएगा, 6 घंटा बर्बाद करेगा। और उसमें वहां पर जुड़ कौन रहा है? कोई भी नहीं। खाली ट्रेनिंग हो रही है, जुड़ने वाला कार्यक्रम ही नहीं, नोट ही नहीं कमा रहा। क्या फालतू का ड्रामा आपका है? वो कहने वाले का जाता पता नहीं, जो कहता था कि सिस्टम बेकार है, ये काम नहीं करेगा, और जिन्होंने उसको फॉलो किया आज वो लोग बहुत ऊंचाइयों पर है। एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है। सुबह की मीटिंग कमिटमेंट मीटिंग और रिपोर्टिंग मीटिंग है। इस नेटवर्क के भीतर से ज्यादातर क्या हो रहा था कि कमिटमेंट और रिपोर्टिंग वाला चैप्टर बराबर गायब हो रहा था। रिपोर्टिंग उस मीटिंग में क्या था कि सुबह आप आएंगे, पूरे दिन आप और आप अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर कितना बिजनेस वॉल्यूम की क्लोजिंग करने वाले हैं, उसका कमिटमेंट आप अपने अपलाइन को आप करते हैं। और अगले दिन जब आपकी मीटिंग होती है तो उसमें आप ये भी बताते हैं कि आपने पिछले दिन आपने कहा था कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम की मैं सेल क्लोज करूंगा, लेकिन सर मेरी 800 बिजनेस वॉल्यूम की सेल क्लोज हुई है। तो आप रिपोर्ट कर रहे हैं अपने अपलाइन को कि 800 बिजनेस वॉल्यूम की मैंने सेल क्लोज की है। और फिर पूरे दिन की रिपोर्ट आप कमिटमेंट फिर करते हैं कि आज मैं अपनी पूरी टीम से मिलकर मैं इतना बिजनेस वॉल्यूम में क्लोज करूंगा। तो उस आधार पर आपके अपलाइन के पास में रिपोर्टिंग बराबर एक सही तरीके से आपके अपलाइन के पास में पहुंचती है। और मेरे यार, रिपोर्टिंग अगर आपके अपलाइन के पास में अगर टाइम से अगर होना तो सारी चीजें बहुत बेहतर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को भी सुबह 6 बजे की मीटिंग में हिस्सा लेने का मौका मिला है, जो सुबह की मीटिंग का हिस्सा है, तो समझ लो आपके अपलाइन ने आपकी जिम्मेदारी उठा ली है कि आपको डायमंड तक तो हर हाल में खींच के लेके जाएंगे। क्योंकि हमारी अपलाइन ने सख्त हमें आदेश दिया है कि कोई डायमंड बने ना बने, लेकिन जो उस सुबह की मीटिंग का हिस्सा आपके साथ बन रहा है ना, उसको हर हाल में डायमंड बनाना ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है।
तो आपका डायमंड तो सुबह की मीटिंग के साथ अपनी जिम्मेदारी वाले लोगों को लेकर चल रहा है। अभी ये आपको तय करना है कि आप उस मीटिंग का हिस्सा हैं कि नहीं। अगर आप किसी भी तरह से अपने उस अपलाइन की मीटिंग का हिस्सा हैं, तो मेरे यार बने रहना उस मीटिंग के भीतर। आपकी जिम्मेदारी उस अपलाइन ने उठा ली है, घसीट कर आपको डायमंड तक लेके जाएगा। बस साथ नहीं छोड़ना उसका, साथ नहीं छोड़ना, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और दोस्तों, जाते जाते मैं बहुत बहुत मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा अविनाश जी का। बहुत बहुत शुक्रिया जी अविनाश जी, जो आपने मुझे आज इतनी खूबसूरत से टीम से मिलने का आज मुझे मौका दिया। इस पूरे ग्रुप को जो लीड कर रहे हैं अविनाश कुमार जी, मतलब इनके बारे में कुछ भी कहना मतलब बहुत छोटी बात है। मतलब इतनी बड़ी हस्ती आज की तारीख में बन गए कि शायद एक सोच से शुरुआत अगर नहीं किया होता तो बिहार के भीतर सेफ शॉप का जनसैलाब नहीं खड़ा हुआ होता। तो आज उनके एक विश्वास करने की वजह से, लगातार उनके मेहनत करने की वजह से, डेडिकेशन करने की वजह से आज पूरा बिहार उनकी मेहनत के ऊपर फिदा है। पूरे बिहार के भीतर वो रोल मॉडल के तौर पर आज काम करते हैं। और आज ये बहुत बड़ा गुड लक आपका है कि ये पूरी की पूरी जो टीम है आज अविनाश जी के देखरेख में फल फूल रही है, आगे बढ़ रही है। तो मेरे दोस्तों, आपके पास में बहुत जबरदस्त मेंटर आपको मिले हैं, जिनकी संगत में आपको काम करने का मौका मिला है। आज जो एमरल्ड हैं, जो रूबी हैं, जिनके साथ आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त लीडरशिप आपके पास में है। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतनी जबरदस्त लीडरशिप में आपको काम करने का मौका मिला। इनकी उंगली पकड़ कर चलिए, ये जो कह रहे हैं इनकी बात को फॉलो कीजिए और बिलीव कीजिए कि इनकी बात को सिर्फ फॉलो करने की वजह से, इनकी बात को सिर्फ फॉलो करने की वजह से ये बिजनेस आपका दिन दोगुनी रात चौगुनी आपका तरक्की करने वाला है। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना। ईश्वर से मैं दुआ करता हूं कि जिन सपनों के साथ आप सेफ शॉप बिजनेस में आए, आपके सपने जरूर पूरे हों, करके दिखाइए। विश यू ऑल द बेस्ट।